रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, तो वापस मैंने जो समझा है वो वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना आए। और जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं उसको भी अभी लेट 6-7 जने और ज्वाइन हुए हैं लेट, तो उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको मेजर करनी है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करके ग्राफ पेपर पे आपको लिखना है। सपोज कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि ये एक घर है जिसकी लंबाई 20 फीट है और जिसकी चौड़ाई 10 फीट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट से आपको 10 बॉक्स गिनने हैं। तो ये पूरा जो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, उसको ही काउंट करना है, अंदर के जो छोटे छोटे बॉक्स है उसको नहीं लेना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ से एक बॉक्स यानी 1 फीट, दूसरा बॉक्स यानी 2 फीट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपकी पूरी चौड़ाई आ गई। यहाँ पर आप ऐसे 10 फीट लिख सकते हो। वैसे ही आपकी लंबाई 20 फीट है, तो यहाँ से आपको 20 बॉक्स गिनने हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 करके पूरा 20 तक। तो ये आपकी लंबाई 20 फीट आ गई, ठीक है। तो ऐसा बॉक्स आपको बना देना है। अभी आपका सपोज कि कोई एंट्रेंस है तो वो 3 फीट का है, तो यहाँ से आपको 3 बॉक्स गिनने हैं, 1, 2 और 3, और यहाँ पर आपको एक एंट्री जैसा बना देना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो एंट्री, ऐसा, ठीक है। अभी लंबे सपोज कि इसमें यहाँ पर एक किचन बना हुआ है, ठीक है। तो किचन की चौड़ाई है 6 फीट और लंबाई है 7 फीट। तो हम उसको एक किचन बनाएंगे यहाँ पर। तो 6 फीट चौड़ाई है इसकी, तो यहाँ से 6 बॉक्स हमको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर आ गया, एक मार्क इधर कर दिया। अभी 7 फीट लंबाई है, तो यहाँ से 7 बॉक्स गिनने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर एक मार्क कर दिया। ये दोनों लाइन यहाँ से ज्वाइन कर लेना है स्केल से ना। पर्सनल बातें कर रहे हो तो प्लीज म्यूट रखिए। सर कैन यू प्लीज पिन योरसेल्फ, ताकि जब भी अगर कोई और बोले तो उनकी तरफ कैमरा शिफ्ट ना हो। आप प्लीज हाँ, कर पिन लेते कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग में भी फिर सिर्फ आप ही रहेंगे। हो गया। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, अभी ये कौन बात कर रहा है? फिलहाल के लिए आप सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, ये किचन आ गया जिसकी चौड़ाई है 6 फीट और लंबाई है 7 फीट, ठीक है। ये पूरा किचन आ गया। सपोज इसकी एंट्री यहाँ से है 2 फीट की, तो 1 और 2 बॉक्स बना दिए और यहाँ पर एक एंट्री कर दिया, ऐसे। फिर आपका इधर ऐसा प्लेटफॉर्म है सपोज, तो आपको वो बना देना है। यहाँ पर जो भी आपका गैस है, गैस बना देना है। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन अगर है तो वो ऐसा सिंबॉलिक आपको बना देना है, तो आपको ख्याल रहे कि ये गैस गैस है और ये आपका वॉश बेसिन है, ठीक है। अगर फ्रीज है तो ऐसे आपको एफ करके लिख देना है, तो आपको ख्याल रहे कि ये फ्रीज आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? सर ये क्वेश्चन है। यस हाँ सर, जी, यस बोलिए। सर। सर ये किचन के अंदर का मतलब ये जो लाइन आपने खींचा है 6 फीट बाई 7 फीट, ये हाँ किचन के अंदर का मेजरमेंट है ना सर, वॉल को हाँ, छोड़ देना अंदर है का ना। मेजरमेंट, आप अंदर गए तो ये दीवार से ये दीवार तक 6 फीट आ गया मेरे को, और ओके ये दीवार से ये दीवार तक 7 फीट आ गया मेरे को, ओके। और तो सर वो ये नाप लिखना। सर फ्लोर से मेजरमेंट करना है, क्योंकि इसका नहीं, वॉल टू वॉल करना करना है है आपको, वॉल टू वॉल करना है। वॉल टू वॉल है सर। हाँ, ये वॉल का यहाँ तक, ये वॉल का यहाँ तक, तो
फ्लोर में भी करोगे तो शायद वही आएगा। पर कई बार कैसा होता है कि सपोज कि किचन है तो यहाँ पर छोटी सी नीचे पाली कर दी होती है, ठीक है, तो वो फ्लोर में आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर वॉल करेंगे, वॉल टू वॉल मेजरमेंट, तो इसमें आपको ज्यादा मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अभी सपोज कि यहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट बना हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3-3 फीट है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर एक मार्क कर दिया, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर एक मार्क कर दिया, और इसको ज्वाइंट कर लिया। ऐसे एक टॉयलेट बन गया जिसका इधर यहाँ पर W से है, यहाँ पर दरवाजा है, ठीक है। ऐसा टॉयलेट आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज यहाँ से आपने एंट्री किया है, या किचन आ गया, ये टॉयलेट आ गया, ये पूरा आपका ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वैसे आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सपोज कि मेरे को इधर एक ऐसा सोफा दिख रहा है 3 सीटर, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा सोफा बना दिया। यहाँ सपोज और एक है छोटा सा 2 सीटर, तो वो भी बना दिया। बीच में आपका सेंटर टिपोई, वो बना दिया। सामने सपोज कि टीवी रखा है, तो ये ऐसा टीवी लिख के जो टीवी यूनिट बना सकते वो बना दिया। तो ऐसा जो भी आपको चीजें दिख रही है वो भी आप बना सकते हो। सपोज कि आपको यहाँ पर खिड़की बनानी है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐसा करके थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पर W या तो विंडो पूरा लिख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये विंडो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे आपको यस ग्राफ में आपको बनाना है। अभी सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको यहाँ पर 10 फीट और 20 फीट का कमरा लिया है। सपोज कि आपकी कहीं पर गए और 50 फीट और 17 फीट ऐसा आपको मेजरमेंट मिला, तो ये ग्राफ पेपर आपको छोटा पड़ जाएगा ये लेने के लिए। हाँ, तो ये छोटा पड़ेगा, 50 फीट आया। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी 1 फीट बाय 1 फीट का बॉक्स लिया है 1 फीट गिनने के लिए। आपको क्या करना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपको 2 फीट के लिए एक बॉक्स लेना है, या तो वो भी छोटा पड़ रहा है तो 3 फीट के लिए एक बॉक्स लेना है। समझ आ गया ग्राफ पेपर में बनाने के लिए? हाँ जी शिव भाई बताइए। शिव जी, आपने हाथ खड़ा किया है आपका। हाँ भाभी जी, सुनाई दे रहा है। हाँ बोलिए। हाँ मैं एक्चुअली 5 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि फर्स्ट का जो आपने इनिशियल किया था ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए ना। हाँ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक। हर्षवर्धन जी। सर जैसे अपना 120 फीट लंबाई हुआ और 20 फीट चौड़ाई हुआ, तो फिर कैसे बनाएंगे? अगर आपका 120 फीट लंबाई है, ठीक है, तो आपको ये गिनना है कि यहाँ से लेकर यहाँ पर आपका 25 बॉक्स ही हो रहा है, 25 बॉक्स, ठीक है। ओके। तो आपका 150 लंबाई हो रहा है, तो आप कितना डिवाइडेड बाय करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा आपका वॉल मिल जाएगा। तो उसको आपको डिवाइडेड कर देना है, ओके। ठीक है। सपोज 150 है, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो कितना मिल गया? 2.5। 15। 15 मिल गया। तो आपको यहाँ पर अ, एक बॉक्स इज इक्वल टू 10 फीट गिनना है आपको। और 20 फीट अगर चौड़ाई हुआ, तो फिर उसमें जैसे गिनने में दिक्कत आ जाएगा ना, अपने को कितना फीट क्या लेना है।
आपको पूरा मतलब ऐसा मैंने बोला आपको 150 फीट आपने लिया डिवाइडेड बाय 10 करके, ठीक है। हाँ। तो एक बॉक्स आपने 10 फीट का लिया, तो जैसे आपने लंबाई ली वैसे ही आपको चौड़ाई लेना है, वो डिवाइडेड बाय 10 करना ही पड़ेगा आपको। लेंथ ओके। और ब्रेथ मतलब दोनों सेम भाग से ही डिवाइड होगा। हाँ, मतलब सेम भाग से ही डिवाइड होगी। अगर 10 तो 10, 15 तो 15, फिर भले जितना हाँ भी हो। हाँ, सेम सेम डिवीजन किया तो सेम भाग में ही डिवाइड करना है, लेंथ और विड्थ दोनों को, तो ही आपको आएगा। अगर आपने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 किया और यहाँ पर आपने डिवाइडेड बाय 4 किया या 5 किया या तो किया ही नहीं आपने, तो ये पूरा गलत बन जाएगा आपका। ठीक है, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ पेपर पे पूरा नक्शा बनाना है आपको, तो पहले तो आपको पूरी जो आपकी प्रीमाइसिस है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, सपोज कि एक मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले रहा हूँ कि जिसकी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है, तो क्या करना है, 10 फीट यानी कि 10 बॉक्स गिनने हैं आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 तक जाना है, ऐसे 20 तक जाना है और पूरा एक बॉक्स बना देना है। उसकी एंट्री 3 फीट की है तो 3 बॉक्स गिनने हैं, 1 2 3, और ऐसा एक एंट्री बना देना है। फिर एक किचन है जिसकी चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 7 फीट है, तो चौड़ाई 6 फीट तो 6 बॉक्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7 बॉक्स गिन के एक बॉक्स बना देना है। अंदर की जो भी चीजें है, यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म बना है, ये वॉश बेसिन है, एक गैस है, ये फ्रिज है, अगर ओवन रखा है तो वो ओवन भी आप यहाँ पर ऐसा बॉक्स करके ओ लिख सकते हो अंदर, ओवन ऐसा। तो जो भी सारी चीजें हैं फर्नीचर की या तो इलेक्ट्रिक चीजें, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाद में यहाँ पर एक टॉयलेट बना है जिसकी चौड़ाई 3 फीट है, लंबाई 3 फीट है, तो 3 बॉक्स गिन के लाइन मार दिया, और यहाँ पर 3 बॉक्स गिन के एक लाइन करके बॉक्स बना दिया, जिसकी एंट्री इधर से है, कहाँ पर डब्ल्यू से है वो मेंशन कर दिया। वॉश बेसिन है तो ऐसे वॉश बेसिन भी बना सकते हो, तो वॉश बेसिन बन गया। ऐसा टॉयलेट है, ये पूरा ड्राइंग रूम है, तो वहां पर सोफे यहाँ पर पड़े हैं, ये इसका सेंटर टेबल आ गया, यहाँ पर टीवी रखा है, तो वो आ गया। सपोज कि यहाँ पर मंदिर बना है, तो ये आप मंदिर ऐसे कर सकते हो एम करके। ठीक है, सर सोफे तो की ये मंदिर की मेजरमेंट नहीं लेनी, वो अप्रोक्सीमेट ऐसे ही शो करना है सोफे की। लेनी है तो ले सकते हो, ठीक है, ओके। उतनी आपको एक्यूरेसी के तौर पे करना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो एक्यूरेसी नहीं करनी है और या तो ऐसे ही रख देना है तो भी चलेगा। ठीक है। यहाँ पर मंदिर कर दिया, टीवी कर दिया, तो पूरा आपका ये ड्राइंग तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट? हाँ सर, सर पूछ रहे हैं कि अगर वो इंचेस में आए तो वो भी काउंट करना होगा ना, जैसे हाँ, फीट के इंचेस अलावा में आएगा तो भी काउंट करना पड़ेगा। सपोज कि मेरा यहाँ पर 10 फीट 6 इंच आ गया, ठीक है, तो मेरे को 10 फीट 6 इंच लेना है। ओके। ठीक है, इंचेस में क्या करना है आपको, 6 इंच और 6 इंच के से कम होगा तो आप 10 फीट राउंड फिगर कर सकते हो, और 6 इंच और 6 इंच से ज्यादा 7 इंच 8 इंच हो गया तो आप इसको 11 राउंड फिगर करके भी चल सकते हो, सर उसमें तो वो आपको क्या बहुत ज्यादा सेंटर, वेरिएंस नहीं आएगा। सर फिर सेंटर निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे? इसमें तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर से करोगे और ऑटोकैड से करोगे ड्राइंग, तो दोनों ड्राइंग में आपको 10% का वेरिएंट दिखेगा। जो एक्यूरेसी है वो ग्राफ पेपर से नहीं मिलता, वो ऑटोकैड से ही मिलता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट आता है और एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ उसमें दिखाता है, जो हम ग्राफ पेपर पे नहीं कर सकते। तो पहले तो वो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि ऑटोकैड पे ही आप ड्राइंग बनाइए, ऑटोकैड सीख जाइए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बंदा हायर करिए जिसको ऑटोकैड आ रहा है, तो वो आपके लिए मेजरमेंट लेके नक्शा बना देता है। सर पर AutoCAD आप सिखाएंगे? नहीं, ऑटोकैड मैं नहीं सिखाता, वो आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखना पड़ता है।
और सर वो जो गूगल अर्थ क्या बोल रहे थे उससे भी जो निकलता है वो वाला वो तो क्या? नॉर्थ कैलकुलेशन होता है, नॉर्थ कैसे निकलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर आप किसी को रेफर कर सकते हो जो अच्छे ऑटो कैड हो? वो तो आपके वहां पर जो आप यहाँ पर रह रहे हो वहां पर काफी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो ऑटोकैड सिखाते हैं, आपको वहां पर जाके क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। ओके अगर क्लास भी ज्वाइन ना करनी हो, जैसे बनवाना हो, तो वो घर सर आएंगे पहले हमारे देख सर के ये जाना? सब डाउट्स बाद में समझ सकते हैं, पहले आप ड्राइंग पूरी सिखा दीजिए सर। ठीक है, अभी अब वी क्लास आर के 15 डाइग्रेसिंग, मिनट आप में हम सिखा रहे वो हैं हमको ड्राइंग, सब हम लोग ऑटो सीखेंगे। कैड का भी डाउट पूछ रहे हैं। बाद में हम वो सीखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी इसमें डाउट हो तो मेरे को बताइए, वरना हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। सर बालकनी इसमें इंक्लूड हो गए थे सर? हाँ, बालकनी होगी तो इंक्लूड होगी। सपोज कि मेरी यहाँ पर एक बालकनी है, यहाँ पर 2 फीट की, 2 फीट बाय 5 फीट की, ऐसे। तो ये बालकनी हो गई, ये 2 फीट और ये 5 फीट, तो इसको आपको इंक्लूड करना है। सर ये बालकनी का काउंट मतलब अगर 10/20 आपने पहले जैसे लिया तो वो बालकनी उसमें काउंट नहीं होता? कैसे? सॉरी। नहीं, आपने ना पहले वाला इसमें लिया था ना, ये आपका जो भी काउंट है वो 10/20 का है ना इंच, तो उसमें हम हाँ लोग हाँ। बालकनी कैलकुलेट नहीं करते। नहीं, या तो कोई किसी ने मेरे को पूछा कि बालकनी इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बना दिया है बालकनी, तो वो इंक्लूड करते हैं हम। सर ये तो जैसे एकदम रेक्टेंगल प्लॉट है, जैसे घरों में मतलब फ्लैट्स में यूजुअली क्या होता है, जैसे कि वो एसी का मतलब वो जो डक्ट होता है ना, या तो शाफ्ट जहाँ पे वो, हाँ या तो हाँ। लिफ्ट का सेक्शन, तो वो जब कट रहेगा तो उसको फिर अंदर कट देना पड़ेगा, या मतलब वो कैसे करेंगे? वो कट आ हाँ, जाएगा ना, मतलब वो तो घर में। देना पड़ेगा आपको, जैसा भी है ड्राइंग वो कट आपको देना पड़ेगा। ओके। ये आप कब कर सकते हो? अगर आप ग्राफ में ड्राइंग बना सकते हो तो मिनिमम आपको 1 BHK का फ्लैट है, या तो कोई शॉप है, या तो कोई सीधा रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेड है, ठीक है, या तो रेक्टेंगल कोई प्लॉट है, तो ही आप ग्राफ की हेल्प लेके आप ड्राइंग बना सकते हो। बाकी आपको ऑटोकैड से ही ड्राइंग बनाना है और उस पे ही आपको चक्र बिठा के आगे का काम करना है। पर सर एक आपको क्वेश्चन ये है। मालूम होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। अगर इमरजेंसी में आप किसी के घर गए और विजिट किया, तो आप इमरजेंसी में ये ग्राफ पेपर पे बना के छोटा सा कोई भी आपको वास्तु का रेमेडीज करना है तो वो कर सकते हो, पर जो परफेक्शन है वो ऑटोकैड से ही आपको मिलने वाला है। सर एक क्वेश्चन है, ये अगर इंडिपेंडेंट बंगलो है तो हम्म घर के बाहर जो चारों तरफ जो कॉमन एरिया होता है सर, तो हम्म। उसको जैसे बालकनी ड्रॉ किया ऐसे ड्रॉ करना है, और मेन गेट जहाँ पे वहां पे मेन गेट का देना है ना? हाँ, उसमें क्या होगा, अगर आप प्लॉट का मतलब बंगलो का प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें 2 तरीके से प्लानिंग होगा। एक तो पूरा आपका प्लॉट का होगा, ठीक है, जिसमें आपका आप क्या देखोगे उसमें, प्लॉट में आप देखोगे उसका मेन गेट, ठीक है, फिर आपकी वाटर टैंक कहाँ लगी हुई है वो देखोगे, फिर आपका बोरवेल है तो वो कहाँ पर है वो देखोगे, फिर लैंडस्केपिंग की हुई है तो कौन सा जगह पर आपने वजन रखा है, कौन सी दिशा में आपका गड्ढा है, वो सब लैंडस्केपिंग में आप पूरे प्लॉट का देखोगे, घर के अंदर का नहीं देखोगे। घर के अंदर के लिए एक दूसरा प्लान बनाना है जो खाली आपका घर का ही प्लानिंग हो जिसमें, और उसका सेंटर निकाल के घर के अंदर का चीजें देखना है, और प्लॉट का सेंटर निकाल के प्लॉट में जो भी चीजें है उसका प्लानिंग आपको देखना है। तो उसमें 2 नक्शे बनेंगे, एक प्लॉट एरिया का और एक आपका कंस्ट्रक्शन एरिया का। ओके, तो समझ गए? 2 चक्र बैठेंगे उसमें, 2 हाँ, अलग दो अलग। चक्र, 2 सेंटर अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से 2 चक्र बैठेंगे। ओके सर। सर तो उस केस हाँ जी। में 2 अलग स्टडी और सजेशंस होंगी, एक आउटसाइड के हाँ लिए और हाँ। एक इनसाइड के यस यस यस। लिए। ओके सर। नाविन भाई एक उसमें चीज और, कभी कभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में डिफरेंस होता है साइज में, ऊपर के जो फ्लोर हाँ जी। ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, हम्म। उसमें भी सेंटर पॉइंट चेंज होता है? हाँ, होता है। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में कंस्ट्रक्शन आपने फर्स्ट फ्लोर में कम किया है, तो आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का सेंटर मैच नहीं होगा,
होगा वो डिफरेंस आएगा। ओके सपोज कि आपके ग्राउंड फ्लोर में 3 कमरे हैं, ठीक, और फर्स्ट फ्लोर में आपने 2 ही कमरे बनाए, तीसरे कमरे के ऊपर आपने टेरेस छोड़ दिया, ठीक है, तो वो तीसरे कमरे के ऊपर का जो टेरेस है वो आपको सेंटर पॉइंट गिनते टाइम काउंट नहीं करना है, खाली जो 2 कमरे हैं उसका ही सेंटर पॉइंट काउंट करना है। ये स्क्रीन शेयरिंग किसी और ने शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये इसका भाविन सेंटर भाई, पॉइंट निकालने, जस्ट हाँ वन जी, क्वेश्चन सर। मेरा जो प्लॉट है उसमें एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट अलग से बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर में, ओके, तो वो सेंटर कैलकुलेशन के लिए फिर से अप टू द स्केल सेपरेटली सेम ग्राफ पर बनाना पड़ेगा क्या? अगर स्टोर रूम आपका प्लॉट में है, वो प्लॉट ग्राउंड में है फ्लोर का बट जो कंस्ट्रक्शन डिटैच्ड है, है, सॉरी, मतलब मेन हाउस से थोड़ा सा डिटैच है, थोड़ा सा दूर है। हाँ डिटेच है तो आपको प्लॉट एरिया में गिनना है, अगर अटैच है तो आपको कंस्ट्रक्शन एरिया में गिनना है। ओके, ठीक है, मतलब सर, जो भी चीजें, अगर सिक्योरिटी केबिन है आपके घर पे और वो डिटेच है मेन घर से, तो करेक्ट, आपको प्लॉट में देखना है, और अगर वो अटैच है तो आपको कंस्ट्रक्शन वाले भाग में देखना है। ठीक है सर। एक भाविन जी, एक और वो क्वेश्चन है। हम वो एक वो हम क्वेश्चन है। केस स्टडी लेंगे ना आगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि इसका सेंटर ऐसे निकला है, ये अटैच है, ये डिटेच है, पूरी की पूरी जानकारी में आप जब हम केस स्टडी लेंगे ना तब पूरा का पूरा आपको सिखा दूंगा। सर एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। भाविन जी, एक सर क्वेश्चन है। एंट्री में हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए फ्लैट है, तो जैसे कि हम एंट्री में घर में घुसते हैं, आजकल अपार्टमेंट्स में क्या होता है सर, थोड़ा सा वो एंट्री के बाहर हम उसको ग्रिल लगा लेते हैं घर पे बाहर। वो हमारा एरिया होता नहीं है, बट फिर भी हम उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, तो वो भी काउंट करना है सर इसमें? नहीं नहीं, आपकी जो वॉल है वो वॉल तक के हम्म, आपको काउंट करना है। अगर जो आपने ओनरशिप। उसके बाहर आपने प्लांटेशन किया है ग्रिल लगा के, तो वो आपका पार्ट नहीं है, तो आपको वो काउंट नहीं करना है। तो हमारा जो ओनरशिप है उसी को काउंट करना है। हाँ, वो ओके। देखते टाइम आपको काउंट करना है कि जो दीवार है उसके बाहर मैंने प्लांटेशन किया है तो वो सही है कि नहीं है, वो काउंट करना है, मतलब देखना है आपको कि वो प्लांटेशन सही है कि नहीं है। पर जब आप सेंटर काउंट करते हो तब आपको वो एरिया काउंट नहीं करना है। ओके 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 सर। अच्छा ठीक है। भाविन जी, आपने जो ये बोला ना कि अगर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में डिफरेंस है, तो जैसे कि सपोज ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है, मतलब हाफ से ज्यादा खाली है, ओपन स्पेस है पार्किंग, और फर्स्ट फ्लोर में बाकी रूम्स वगैरह का है, तो उस इन दैट केस दोनों का सेंटर अलग हो जाएगा क्या? हाँ, वो अगर पार्किंग में आपने छत डाली हुई है, शेड हम्म। बनाया हुआ है, और वो मेन हाउस से अटैच है, ठीक है, हाँ, हाँ। तो आपको ग्राउंड फ्लोर में वो अटैच पार्किंग के साथ आपको सेंटर गिनना है, और फर्स्ट फ्लोर पे तो पार्किंग आएगा ही नहीं, निकल जाएगा, तो उसके बिना का आपको सेंटर पॉइंट आएगा, तो दोनों सेंटर पॉइंट आपको अलग मिल जाएंगे। ओके। लेकिन पार्किंग के ऊपर जो अगर वो भाविन भाई, पार्किंग आपके मेन हाउस से अटैच नहीं है तो नहीं गिनना है आपको। भाविन भाई, अगर हाँ छत जी, पे हमने उधर उसको पैराफिट सिटिंग मीटिंग बनाया है, तो फिर ऊपर आपकी का आवाज सेंटर। कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्किंग के ऊपर आप बोल रहे हैं, समझो पैराफिट जैसा कुछ बनाई छत वगैरह, और वहां सिटिंग का अरेंजमेंट कर रखा है, तो वो ऊपर का अगर वो होगा? ओपन टू स्काई है, ठीक है, तो नहीं गिनना है, अगर ओपन टू स्काई नहीं है तो गिनना है। आपको ये समझना है कि जो एरिया में आपका डायरेक्ट सनलाइट, वाटर और एयर नहीं आ रहा है डायरेक्ट ऊपर से सीधा नीचे तक, वो पार्ट आपको नहीं गिनना है, बाकी सब पार्ट आपको कवर किया हुआ पार्ट आपको गिन लेना है। ओके। जो भी अगर आपने शेड भी बनाया है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक मटेरियल के शेड बनाते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट वाले, जी। तो हाँ, तो वो शेड भी आपको कवर्ड एरिया में गिनना है, क्योंकि वहां से आपने क्या रोक दिया, अगर लाइट तो आ रही है, ठीक है, नीचे तक ट्रांसपेरेंट बना है, पर आपने वाटर रोक दिया है ना वहां पर, अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो नीचे तक नहीं आएगा, तो वो कवर्ड हो गया आपका, तो वो आपको सेंटर के टाइम पे गिनना पड़ेगा। ठीक। ठीक है। ओके। ठीक है, अभी आप सर इसका सेंटर पॉइंट और निकालेंगे। सपोज हाँ जी, बोल लीजिए, अभी एक लास्ट सवाल, अब आगे मैं ये सेंटर पॉइंट निकालने का
चालू करूंगा, बोलिए। सर सपोज बेडरूम या ऐसा बाहर है, सपोज बेडरूम या कोई भी रूम एक बाहर है, ये रेक्टेंगल के बाहर, तो सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? मीन्स अगर ये सपोज आपने मेन जो हाउस टीवी से, या वहां रखा है हाँ, वो साइड, मैंने वही बताया कि सपोज कि ये एक पूरा आपका मैप है, ठीक है, और यहाँ पर पूरा एक थोड़ा कमरा बना है जो मेन हाउस से डिटेच है, अटैच नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो बेड है, जो जगह है, वो आपको प्लॉट एरिया में गिनना है। प्लॉट एरिया में किधर पड़ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। नहीं ना सर, कि सपोज उससे कनेक्ट ही है, वो रूम उससे कनेक्ट ही है। जैसे फ्लैट में होता है ना, बहुत सारे फ्लैट्स में कि एक रूम थोड़ा साइड में आ जाता है, और बिकॉज हाँ, वहां तो पे वो वो गिनना है ना, वो गिनना पड़ेगा आपको सेंटर लेने के टाइम। तो वो पूरा रेक्टेंगल करके ही गिनना पड़ेगा, जो फ्री स्पेस रहेगा वो निकाल के। वो उस पे मैं आता हूँ, सेंटर कैसे निकालने हैं वो उसमें मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़े एक दो एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि सेंटर कैसे निकाल सकते हैं। अभी इसका सेंटर हम निकालेंगे, उसके बाद अनइवन शेप में आप कैसे सेंटर निकाल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या करना है, पूरा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये छोटा सा भाग बालकनी का आपको बाहर निकल रहा है, तो अभी इसको ध्यान में नहीं लेना है। रेक्टेंगल का जो पार्ट है उसको ऐसे क्रॉस कर देना है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके इसका सेंटर निकालेंगे हम। तो ये यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन बना दी, और एक ऐसे क्रॉस लाइन बना दी। ये जो भाग आ गया यहाँ पर आपका, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट, ब्रह्मस्थान, राइट? ब्रह्मस्थान, ठीक है, ये आपका ब्रह्म स्थान है। समझ आ गया? अभी मैं आपको बताता हूं कि सपोज अनइवन शेप में कोई भी प्लानिंग है तो उसका आपको कैसे निकालना है। सपोज कि कोई आपने ड्राइंग बनाया और इसका ड्राइंग बना आपको ऐसा बना, अंदर की चीजें जो भी है अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपकी आउटर बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट हमको कैसे निकालना है, तो आपको ये रूल याद रखना है। वास्तु में जब सेंटर लेते हैं तो 49% और 51% का एक रूल होता है। जो भी 51% से ज्यादा एरिया है वो आपको इंक्लूड करना है, और 49% से कम एरिया है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये एक नियम है। तो सपोज कि हमने यहाँ से यहाँ तक गिना, ठीक है, अभी इसको एक ऐसा स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा, और एक ऐसा कर देते हैं, तो ये पूरा अभी रेक्टेंगल हो गया आपका। अभी यहाँ पर देखना है, ये सपोज मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो ये मेरा 15 फीट है, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा 5 फीट है, ठीक है। अभी यहाँ से देखे, यहाँ से यहाँ गया मैं 10 फीट है, और यहाँ से यहाँ मेरा वापिस 15 फीट है, ठीक है। तो अभी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आपका घर में इंक्लूड है, ये पार्ट आपका घर में इंक्लूड नहीं है। अब ये 15 फीट है और ये 5 फीट है, तो ज्यादा कौन सा भाग हो गया, ये वाला 15। तो यहाँ तक आपको गिनना है, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, ये 10 फीट है जो आपका घर में इंक्लूड नहीं है, और ये 15 फीट है जो आपका घर में इंक्लूड है। तो आपको ये वाला भाग इंक्लूड करना है, और यहाँ पर आपको ये से ज्वाइंट कर देना है। समझ आ गया? सर ये एक बार प्लीज, 49% का रूल सर है। फिर से एक बार, यहाँ पर 15 ये फीट है। अपन एज्यूम कर रहे हैं ना, मतलब ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये हाँ, जाली अभी एज्यूम कर रहे हैं, निकालने के लिए। एक्चुअल जो भी नाप है आपका, अभी एज्यूम करके बता रहा हूँ। एक्चुअल जो भी नाप है आपका वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 15 फीट है और ये 5 फीट है, तो 15 फीट ज्यादा है, 5 फीट कम है,
तो आपको पूरे का पूरा लाइन लेना पड़ेगा यहाँ तक, वो 5 फीट भी आपको गिन लेना है। और वैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 कम है 15 ज्यादा है, तो आपको पूरे का पूरा गिनना है। अगर सपोज मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेके बताता हूँ চিকেন বলতে कि কোন থাকে এরকম ভেজ বল আছে খাইবা 300 টাকা अरे भाई म्यूट कर लो यार এটাই সবচেয়ে प्लीज। কম, সব বেশি। পনির আছে 400 টাকা। ये 15 फीट है। ঠিক আছে পনির আর ডাল আর ठीक है, ये वापस 5 फीट है। अभी यहाँ पर 15 फीट है और यहाँ पर 10 फीट है। दोनों में देखो, यहाँ पर 10 था, अभी मैंने यहाँ पर 15 लिया, और यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 10 लिया, तो ये ज्यादा हो गया, ठीक है, इसके मुकाबले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसका सेंटर ऐसे निकालना पड़ेगा, और इसमें ये केस में ऐसे सेंटर निकलेगा। समझ आया? जो भी भाग आपका ज्यादा है वो आपको गिनना है। ये 15 फीट है, जो घर के बाहर है, तो वो बाहर वाला भाग नहीं गिनना है, क्योंकि वो ज्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये भाग है वो कम है, 15 फीट से कम है 10, तो हमने पूरा का पूरा इंक्लूड कर लिया घर में। यहाँ पर आपने पूरा का पूरा एक्सक्लूड कर लिया है। ये जो भाग है आपका, वो भाग आपको आप बोलेंगे एक्सटेंशन, सर और अगर ये भाग जो है आपको वो अगर बोलेंगे यहाँ आप पे कट। भाविन भाई, हाँ इसका जी, मतलब यही हुआ ना कि जैसे 15 प्लस 10 पकड़ा आपने, 25, 25 का आधा करेंगे तो 12.5, अगर 12.5 से कम है तो जुड़ जाएगा, और 12.5 के ऊपर है तो जुड़ जाएगा। Am I right? हाँ, राइट राइट, कर अच्छा, ठीक सकते है। हो। सर हाफ है तो क्या करना है? अगर हाफ है तो इंक्लूड करना है आपको। हाँ आलू चाहिए, आलू चाहिए। हाँ आलू अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, आलू काई मिले? अरे शिव आलू भैया बाद में बंद कर लेना दो यार, भाई, म्यूट कर दो। एग्जैक्टली। ठीक है। अभी सर आप वो ऑटोकैड में 49-51 बनाएंगे वाला रूल ये एक बार भाग, समझा दीजिए सर प्लीज। ये भाग आप ऑटोकैड में करेंगे तो और ज्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। अभी आप ग्राफ पे बना रहे हो तो थोड़ा बहुत, मैंने बोला ना कि 80-90% तक आपको सही मिलेगा, 10% से 15% तक आपको एरर इसमें आएगा। सर ये एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकंड वाला जो आपने एक्सक्लूड किया एक्सटेंशन, तो ऊपर वाला जो है 15 प्लस 10 तो 25 हो गया, तो हाँ, उसका आधा मतलब कि 12.5 जो अपना हम्म, अपना एरिया है 10 उससे हम्म, ज्यादा है, मतलब कि उसके हाँ, उससे ज्यादा है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया अपन। हाँ, वही रूल है ना सर, 51% से हाँ, अगर ज्यादा है तभी कंसिडर करना है, और हाँ, 49% से अगर कम है तब उसको एक्सक्लूड कर देना है। यस राइट, ठीक है। जी भाविन भाई। तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आपका नॉर्थ फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्थ फाइंड करके आपको जो आपने 16 जोन सीखे हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि नॉर्थ कैसे फाइंड करते हैं। तो नॉर्थ फाइंड करने के लिए अभी दो एलिमेंट है हमारे पास। एक तो अभी सब लोग फोन से डिग्री देखते हैं, ठीक है। अपना फोन निकाल लिया और वहां से आपने डिग्री चेक कर ली। तो मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ सबसे, कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और एंड्रॉयड फोन के कंपास से आप डिग्री देख रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास है, और मैग्नेटिक कंपास और ट्रू नॉर्थ में बहुत डिफरेंट आता है। तो जो भी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं वो प्लीज अपना कंपास अवॉइड कीजिए नॉर्थ डिग्री चेक करने के लिए। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में एक सेटिंग आता है, सेटिंग में जाके कंपास में जाना है, सेटिंग में जाके कंपास में जाना है, और वहां पर ट्रू नॉर्थ करके ऑप्शन है,
वहां पर आपको क्लिक करना है, तो वो आपको ट्रू नॉर्थ निकाल के देता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता है, तो आपको वो परफेक्शन के साथ नॉर्थ निकाल के देता है। वो आईफोन के लिए है, एंड्रॉइड के लिए नहीं है। तो एंड्रॉइड वाले क्या करें नॉर्थ निकालने के लिए? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है, मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ सबको। हाँ जी, ग्रुप में डाल दिया है मैंने। भाविन भाई, ये तो नॉट अवेलेबल फॉर योर डिवाइस आ रहा है, ओल्ड डिवाइस के लिए है ये। सर वो एक्चुअली लिंक आईफोन और आईपैड के लिए ही है वो। तो नहीं, आप एंड्रॉइड वाले उसमें के लिंक लिए क्लिक अलग करते हैं, से अगर डाल किसी दिया। का 11 एंड बिलो है ना, उसका शायद चल जाएगा एंड्रॉइड। 10 एंड बिलो, सॉरी। तो इतना बहुत तो मेरे को मालूम नहीं है। ये लिंक है, एप्लीकेशन है जिससे हम ट्रू नॉर्थ लेते हैं। तो एक बार सीख लेते हैं कि कैसे लेते हैं, फिर इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो हम देख लेंगे कि किस में नहीं चल रहा है, किस में चल रहा है। क्योंकि हमारा डेवलपमेंट है नहीं, तो जिसके फोन में चल रहा है वो देख सकता है, और जिसके फोन में नहीं चल रहा है उसका थोड़ा और कोई सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ठीक है। सर पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं उसको? सॉरी, पीसी पे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, डेस्कटॉप पीसी पे? पे नहीं कर सकते। सर गूगल अर्थ से आपने तो चैट ले में लिंक सकते हैं भेजा ना, है क्या? गूगल अर्थ प्रो से। हेलो, हाँ जी, बोलिए। गूगल अर्थ प्रो से तो निकल सकते हैं ना? गूगल अर्थ से आपको मैं सिखाऊंगा कैसे निकलता है। पहले गूगल अर्थ में क्या करना पड़ेगा, वो आपको पीसी में चलाना पड़ेगा। अगर आप विजिट में गए हैं और आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आप वहां हाँ पर हाँ, तुरंत आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो वो दो तीन सही। चीजें हैं, और वो आप सीख लीजिए, तो आपको बेटर रहेगा कि कैसे वो काम आती है आपसे। ठीक है। तो ये थैंक यू। एप्लीकेशन है जो आपने ओपन किए, तो ऐसा आपको एक ड्राइंग मतलब गूगल का पूरा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो सैटेलाइट का एक सिंबल दिख रहा है, दिख दिख पा रहे हो? जो नीचे से चौथा सिंबल है, सैटेलाइट का सिंबल, उस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो सैटेलाइट का सिंबल पे आपको क्लिक करने पे आप जहां पर खड़े हो वहां पर ब्लू डॉट बन के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो लॉक का सिंबल है वो अनलॉक दबा देना है। नीचे जो सेकंड लास्ट सिंबल है उसको अनलॉक कर लेना है। तो वो आप यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसे पूरा नक्शा। तो जैसे पहले एक सैटेलाइट का बटन दबा दिया, फिर इसको जूम कर लेना है, जैसे हम फोटोग्राफ जूम करते हैं उस तरीके से। एक बिल्डिंग आ गई मेरी, जहां पर मैं अभी बैठा हूँ।
वहां पर बिल्डिंग के ऊपर जूम करके आपको ये अनलॉक का बटन दबा देना है। तो आप यहाँ पर ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आपने अनलॉक नहीं दबाया है तो आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको अनलॉक बटन दबाना जरूरी है। पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन खुलने के बाद सैटेलाइट का बटन दबाना है। तो आपको जहां पर आप खड़े हो वहां पर आपको ब्लू डॉट ले जाएगा। फिर आपको जूम कर देना है ताकि आपको अपना बिल्डिंग पूरा दिखाई दे। सर हम आईफोन में कैसे ऑन करें? आईफोन में भी है ना आईफोन एप्लीकेशन? आईफोन XR है, तो मैं क्या लिखूं? नहीं, मैंने लिंक भेजा है ग्रुप में, वो डाउनलोड कर लो वहां से। डाउनलोड करना है सर? ये सिर्फ आईफोन पे चलेगा या नॉर्मल फोन पे भी चल जाएगा? नहीं, नॉर्मल भी चलेगा, पर एंड्रॉयड में कुछ दिक्कत है शायद मेरे ख्याल से, तो ओके वो ओके, देख ठीक लेंगे, है, मैं देखती हूँ। है ना। क्या करना है, एप्लीकेशन खुलने के बाद सैटेलाइट का बटन दबाना है। जैसे ये मैंने दबाया, सैटेलाइट का बटन दबाने से ब्लू डॉट बन के आ जाएगा। फिर आपको ऐसे जूम इन करना है, जैसे आप फोटोग्राफ जूम इन करते हैं उस तरीके से जूम आउट भी कर सकते, जूम इन भी कर सकते। अभी आपका लोकेशन लॉक है तो आप वहां से हिल नहीं सकते, खाली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, मैं ये इसको हिला नहीं सकता, खाली जूम इन जूम आउट ही कर सकता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जूम इन करने के बाद जो आपका बिल्डिंग पूरा दिखाई देने के बाद आपको अनलॉक का बटन दबाना है, सेकंड लास्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ से ऐसे बिल्डिंग पूरा मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि ये आपका बिल्डिंग है। तभी आपको इसको रोटेट ऐसे कर सकते हो। अभी इसमें दो चीज है, देखो यहाँ पर जो कंपास है वहां में एक रेड कलर की सुई दिख रही है, ठीक है। और दूसरा वाला है जहां पर एन करके लिखा है रेड कलर में, ईस्ट साउथ और वेस्ट ऐसा राउंड पे लिखा हुआ है। तो ये दो चीज है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो एन लिख के आ रहा है रेड कलर में वही ध्यान रखना है। जो ये रेड कलर की सुई है उसको ध्यान में नहीं रखना है। अभी आपको एक ऐसा लाइन दिख रहा है पूरा फोन के बीच में, बड़ा वाला व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है। हाँ जी, ये जो एकदम सेंटर में जा रहा है वही व्हाइट लाइन? हाँ, जो सेंटर में ऊपर एरो है, टॉप में जो सेंटर में व्हाइट लाइन जा रहा है, यहाँ 358 लिखा है वही वाला ना? हाँ, जो 358 लिखा है और ऊपर जा रहा है, और ऊपर एक ऐसा एरो बना हुआ है। देखिए ये एरो बना हुआ है ऊपर, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। तो वो लाइन ये आपको ध्यान में ये रखना है। ये सेटिंग से आ रहा है या ये? नहीं, वो अपने आप से ही है ही। आप एप्लीकेशन खोलोगे तो वो लाइन आ ही जाएगा। मैं वापस एक बार एप्लीकेशन बंद कर रहा हूँ और वापस इसको खोल रहा हूँ और वापस आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये एप्लीकेशन खुलता है तो पूरा ये एरो लाइन आ जाता है। आप अभी आपको सैटेलाइट में बटन दबाना है, जूम इन करना है, फिर अनलॉक कर देना है। तो आपको पता है कि ये आपका अभी बिल्डिंग है, आप जहां पर बैठे हो। ठीक है, तो अभी आपको ये जो सर सैटेलाइट का बटन कहाँ से दबाया सर? ये लास्ट फोर्थ, ये वाला यहाँ से जो देखो, अच्छा ओके ओके, दिख गया? फिर अनलॉक का किया फिर सर आपने? ये सैटेलाइट का बटन है और ये अनलॉक का बटन। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अभी आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कोई कोई भी एक बॉर्डर आपको पकड़नी है। सपोज ये अभी जो मैं बैठा हूं उसका एग्जांपल हम बाद में लेते हैं, पहले कोई स्क्वायर प्रॉपर्टी है उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये बाजू वाली ये प्रॉपर्टी है, ये जो स्क्वायर प्रॉपर्टी है उसका हम नॉर्थ निकालते हैं। तो उसमें क्या करना है, कोई भी एक पैराफिट को आपको
लेना है और उसको ऐसे सेट करना है जो आपका जो ये व्हाइट वाला लाइन है उसके पैरेलल लग जाए। तो सपोज हमने ये वाली जो राइट साइड की जो पैराफिट है उसको लिया और उसको ऐसे सेट किया कि जो हमारी व्हाइट वाली लाइन है उसके पैरेलल हो जाए। ये हो गई। सर ये खाली रेक्टेंगल प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होगा मतलब? नहीं नहीं, सबके सभी के लिए। अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का ले रहा हूँ, सभी के लिए ये यूज होगा। कैसे होगा वो हम बाद में सीखते हैं। सपोज कि मैंने सैटेलाइट का बटन दबाया और अनलॉक किया तो ये प्रॉपर्टी आ गई। सपोज कि ये प्रॉपर्टी आ गई तो हमको कोई एक पैराफिट को जो सीधी पैराफिट है उसको कंसीडर करके ये स्ट्रेट जो व्हाइट लाइन है उससे पैरेलल हमको बिठा देना है। सर सैटेलाइट का बटन कौन सा है सर? लास्ट फोर्थ ये वाला, ऊपर से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ दिखा। मेरा फोन ना एंड्रॉइड वाला है, उसमें तो कुछ और ही तो दिखा। ये वाला बटन सैटेलाइट ये है এ क्या? দেখো তো এ 15টা কত কোনটা লাগবে? सर ये बिल्डिंग कैसे, सर ये बिल्डिंग कैसे आएगी? इसे मेंशन करना पड़ेगा तभी तो आएगी ना जगह का नाम। सॉरी। हेलो सर। हाँ जी। सर ये बिल्डिंग हम कैसे सर्च करेंगे? कोई जगह का नाम डालेंगे? नहीं, अगर आप वहां पर प्रॉपर्टी पे है तो जी, अगर आप प्रॉपर्टी पे है तो ही आपको पता चलेगा, वरना आप यहाँ पर सर्च नहीं कर सकते। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर सर्च नहीं कर सकते। बस ये ऐसे ही है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, या तो फिर आपको पहले गूगल में देखना पड़ेगा और वो सिमिलर जो भी बिल्डिंग है वो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। वो डायरेक्ट आप सर्च करके नहीं ले सकते। या तो या आप प्रॉपर्टी पे होने चाहिए वहां पर हाजिर, तो ही आपको ये सैटेलाइट का बटन वहां पर ले जाके आपको रख देगा। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अनलॉक बटन दबाया, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है, उसका एक पैराफिट अज्यूम करके हमने पैरेलल लाइन पे ऐसे लगा दिया। अभी आपको क्या देखना है, नीचे जो नंबर आ रहा है ना वो देखना है। 359 लिख के आ रहा है। हेलो जी हाँ सर। सर। 359 लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका नॉर्थ 1 डिग्री ईस्ट पे घुमा हुआ है। पूरा 360 का एक सर्कल होता है। ठीक है, अभी 360 में से आपको 359 माइनस करना है तो कितना बचा? 1 डिग्री बचा। 1 ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी का आपको नॉर्थ 1 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट हो रहा है। तो आपको जो आपका नॉर्थ है वो ईस्ट साइड पे 1 डिग्री घुमाना है। वो कैसे करना है, वो कैसे घुमाना है वो हम बाद में देखेंगे। पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री आपका नॉर्थ टिल्ट टुवर्ड ईस्ट है। ठीक है। ओके। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर हमको कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए। सर मेरे फोन में तो ये सारा सिंबल ही नहीं दिखा रहा है कि सैटेलाइट है या लॉक है या अनलॉक है। आप कौन सा मतलब एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या आईफोन यूज कर रहे सैमसंग है। हैं? तो उसमें शायद अलग से थोड़ा प्रॉपर्टी दिया होगा। मैडम 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट पे आ जाएगी ऑप्शन। टॉप में जो 3 डॉट है ना उसके ऊपर। हाँ, जो 3 डॉट है ना वहां पर क्लिक कीजिए, ओके ओके सर। ऑप्शन खुल जाएंगे। सर एंड्रॉइड में करके दिखा सकते हैं क्या आप एक बार? मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है तो जीएस प्लीज जिसका एंड्रॉइड में चल रहा है वो लिंक शेयर कर देना प्लीज, हम लोग भी ट्राई कर पाएंगे।
जिसके पास एंड्रॉइड में आ Apple रहा है 3 डॉट हाँ 3 डॉट एंड्रॉइड में मैं है पहले तो लिंक देखना शेयर थोड़ा कर दीजिए दोबारा दिखा ग्रुप में। दे आईफोन में। भाविन भाई ये एंड्रॉइड में नहीं सपोर्ट कर रहा है, दिखा रहा है ये मतलब पुराने वर्जन के लिए दिखा रहा है। ये नहीं चलेगा तो गूगल अर्थ चलेगा ना? हाँ गूगल अर्थ चलेगा तो। हाँ फिर गूगल अर्थ का बात कर दी, जिनके मोबाइल में ये चालू है उन्होंने ये कर लीजिए, नहीं चल रहा है तो गूगल अर्थ नहीं करेंगे। चल रहा है तो वो गूगल अर्थ से फोन में नहीं देख के- चलेगा ना, लेकिन तो हम गूगल अर्थ से कैसे निकलना है वो हम सीखेंगे उसके बाद। अभी फोन से कैसे निकलना है वो सीख लीजिए। अभी जैसे सर ये सामने जो प्रॉपर्टी है इसमें तो मतलब सीधा नहीं है, तो इसको सीधा कैसे करेंगे सर? हाँ उसको रोटेट करना है, वही मैं सिखा रहा हूँ ना। चलिए देखिए ये प्रॉपर्टी है जो थोड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सपोज कि ये राइट साइड की जो पैराफिट है बाउंड्री उसको हम कंसिडर करेंगे, तो उसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे ऐसे। सर मतलब अपने को रोड के साइड मैच करना होगा ना हमेशा, या कोई भी पैरापेट लेके वाले को मैच कर? इसमें क्या करना है, आपका जो ये एन दिख रहा है ना एन, हाँ हाँ वो टॉप में होना चाहिए। इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है पर आप ये टॉप में रख सकते हैं, ऐसे घुमा के ये बॉटम में नहीं रख सकते। ओके, मतलब बॉटम आ गया, नॉर्थ को ऊपर रखना। ये नॉर्थ बॉटम में नहीं रख सकते, ये बॉटम में रखोगे तो आपको ये जो फिगर आ रहा है 146 इसमें आप कंफ्यूज होगे। तो आपको हमेशा जो आपका नॉर्थ है वो ऐसे टॉप में रखना है और आपको उसकी पैराफिट मैच करनी है ऐसे। हो गया? अभी क्या आ गया, 326 आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, 360 माइनस 326। सर रोटेट किस वाले उससे कर रहे हो सर आप? 2 उंगली पकड़ के रोटेट करना है, जैसे आप फोटोग्राफ रोटेट करते हैं ना। ओके ओके ठीक है, 326 आ गया है तो आपको क्या करना है, 360 माइनस 326 कितना आया? 34 आ गया। तो आपका नॉर्थ ईस्ट की बाजू पे 34 डिग्री टिल्ट है, नॉर्थ ईस्ट टिल्ट टू 34 टुवर्ड्स ईस्ट। अगर सपोज कि कोई प्रॉपर्टी का आपने लिया और वो ऐसा दिखा रहा है, ऊपर का भूल जाओ, मैं खाली फिगर ही दिखा रहा हूँ, ऐसा 20 डिग्री दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है इसका, ये आप क्या समझोगे? ये 20 डिग्री वेस्ट की तरफ टिल्टेड है ना? यस, ये 20 डिग्री वेस्ट की तरफ टिल्ट है। वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ, तो आपको ऐसा गिनना है और वो खास ध्यान रखना है, अगर आपका टिल्टेड भाग है वो 45 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना कि आपने जो ये नॉर्थ है ना वो ऊपर टॉप की ओर नहीं लिया है, तो आपको साइड चेंज करना पड़ेगा। सपोज कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं ले रहा हूं यहाँ पर, ये पैरेलल रख दिया, अभी आपको 55 दिखा रहा है, तो ये मेरा नॉर्थ टॉप पे नहीं है तो मेरे को साइड चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे मैं साइड चेंज कर सकता हूँ, ऐसे। तो आपका 325 आ गया, तो मतलब 35 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट आपका, मतलब 45 के आपका नीचे tilt है। 45 के ऊपर गया तो मतलब पोजीशन चेंज कर देना। 45 मतलब दोनों तरीके से, अगर आपका 315 से कम गया तो वो भी 45 हो गया। भाविन जी वापस एक बार लास्ट समझाइए ना, प्रॉपर्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सर, ये जो लास्ट वाला जो अभी प्रॉपर्टी आपने मापा था जिसमें 55 डिग्री आ रहा था, यही वाली शायद। देखिए ये अभी देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे 55 डिग्री बनाया, ठीक है। तो ये मेरा अभी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने ये नॉर्थ है ना वो टॉप पे नहीं लिया है, 55 डिग्री यानी 45 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो मैंने ये नॉर्थ टॉप पे नहीं लिया है, तो मेरे को ये पूरा प्रॉपर्टी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करके
पैरेलल डालना पड़ेगा। अभी आ गया मेरा 325, तो 325 मतलब 360 माइनस 325 मतलब 5 डिग्री। पहले कितना आ रहा था? 55 आ रहा था, ठीक है। अभी कितना आया? 35। तो जो आपका 45 डिग्री से कम है वही साइड आपको गिनना है। अंडरस्टैंड? तो जैसे मैं गूगल अर्थ से जो अभी देख रहा हूँ, तो मतलब गूगल अर्थ नहीं, यही तो उससे 38 डिग्री दिख रहा है एक हाँ, तो वो प्लॉट, सही है, मतलब 38 डिग्री सही है। वो 45 तक सही आ रहा है आपका। 45 डिग्री तक कोई टेंशन नहीं है। अगर 46 आ गया तो आपको रोटेट कर लेना है, दूसरी साइड से गिनना पड़ेगा। तो इस ऐप में भी मार्जिन ऑफ एरर है? जैसे पेपर में एरर आता है या कंपास में एरर है, आप बोल रहे हैं कि एंड्रॉयड कंपास में एरर आता है, तो इसमें जैसे एरर का कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब ये एकदम परफेक्ट है, बोलने का मतलब हाँ, कि इसको अगर डबल चेक कर हाँ, सकते हैं अपन। कर सकते हैं। एक एक अगर एक पॉइंट का डिफरेंट कई कई बार दिखाई दे रहा है, पर वो भी कैसे कि आपने जो बॉर्डर लाइन है और ये व्हाइट लाइन है उसको पैरेलल नहीं रखा होगा, तो आपको 1 या 2 डिग्री का वेरिएशन दिखेगा, वरना ये पूरा एक्यूरेसी लेवल लेता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अपना आईफोन में जो इनबिल्ट कंपास होता है, हम्म, तो वो सही नहीं रहता है क्या? हाँ वो सही रहता है। तो उससे अगर मतलब अपने ट्रू नाप रहे हो इसमें नाप रहे हो तो डिफरेंस आता है। उसमें नापोगे और गूगल में नापोगे तो आपको 2 डिग्री 2.5 डिग्री का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ओके। सर तो इसमें जैसे भी इसको 10-15 डबल डिग्री चेक का आ करना गया रहेगा सर, तो पर कैसे? उसमें आपको जो मैंने सेटिंग बताया ट्रू नॉर्थ का वो ऑन रखना पड़ेगा। 10-15 डिग्री का आ गया तो 10-15 डिग्री का नहीं आएगा, आईफोन में नहीं आ सकता। सर ट्रू नॉर्थ का सब सेटिंग क्या बताया था आपने सर? वो क्या होता है, आईफोन में सेटिंग में जाना होता है, सेटिंग में जाके कंपास में जाना है, कंपास में जाके ट्रू नॉर्थ करके ऑप्शन है, उसको ऑन कर लेना है। सर एंड्रॉइड में नहीं होगा ये ऑप्शन? नहीं, एंड्रॉइड, मैं तो एंड्रॉइड कंपास देखने की मना कर रहा हूँ ना। एंड्रॉइड कंपास देखना ही नहीं है, वो एरर ही करेगा आपको। ऐसी पोजीशन में गूगल अर्थ कर लेना चाहिए सर। गूगल अर्थ कर लेना चाहिए, या तो गूगल अर्थ तो क्या आप पीसी में करेंगे, वो फोन में कर आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टी देखने गए हो और वहां पर आपको नॉर्थ चेक करना है, तो ये एप्लीकेशन अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो बेस्ट है। अगर आपके पास आईफोन है तो वैसे आप चेक कर सकते हो, 2-2.5 डिग्री का फर्क पड़ेगा। पर अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपको ये एप्लीकेशन से अगर आप देखोगे तो आपको एक्यूरेसी ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा। सर प्रिफर किसको करना है, आईफोन ट्रू नॉर्थ या फिर इस एप्लीकेशन को? वो दोनों कर सकते हैं आप। ओके। सर आपने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया है थोड़ा बड़ा है, हम लोगों का घर अगर छोटा है और जूम लेवल मैक्सिमम हो गया है, तो थोड़ा बहुत एकदम से एग्जैक्ट पैरेलल नहीं हो पा रहा है, कितना भी हाथ से एडजस्ट करो तो थोड़ा सा एरर चल सकता है क्या उसमें? हाँ, इसमें क्या है ठीक है कि तो इसमें मैं बता दूं कि 2 या 2.5 डिग्री का एरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप नक्शा बनाओगे ना और उस पे आप नॉर्थ लिखोगे, फिर आपका जो भी जोन में जो एरिया आ रहा है उसका आपको सिम्टम चेक करना है, ठीक है। अगर आपका नॉर्थ में टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्थ के टॉयलेट के सिम्टम आपके घर में है कि नहीं वो चेक करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने नॉर्थ निकाला है वो सही है कि गलत। समझ गए? यस यस, ठीक है। आपको जो प्रॉपर्टी का नॉर्थ लिया है उसका नक्शा बनाया है, वो नक्शा आपको उसका सिम्टम मैच करना है। जो एंट्री है वो एंट्री का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो किचन है वो किचन का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको चेक करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो नॉर्थ लिया है वो सही है कि गलत है। अगर 1 सर डिग्री का फर्क है तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपका एक जोन पूरा 22.5 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 22.5 डिग्री में से 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो इतना पूरा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। पर 5 डिग्री का या तो 60 डिग्री का चेंज हो गया
तो पूरा आपका आधा जोन इधर से उधर खिसक जाएगा। सर ये पूछना था कि गूगल अर्थ में अगर हम लोग नहीं कर पाए तो फिर आईफोन का नॉर्थ में कर ले सर। कर सकते हैं। ठीक है सर खाली कंफ्यूजन एक ही जगह पे आ रहा है, जैसे अगर 45 डिग्री से कोई प्रॉपर्टी घूम जा रहा है, मतलब आप जो 55 या बोल रहे हैं, तो बस खाली वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो। करता हूँ एक मिनट। सपोज कि ये प्रॉपर्टी इधर जहाँ आपको दिख रही है, मैंने यहाँ पर इसका पैरेलल पैराफिट लाइन लेके पैरेलल लगा दिया। ठीक है, मेरे को 55 दिखाई दे रहा है। इन दिस केस घर का एंट्रेंस से कोई मैटर नहीं है, रोड कौन से साइड है कुछ भी मैटर नहीं करता है, खाली अपने को डिग्री निकालना है। हाँ, इसमें अपने को डिग्री निकालना है। तो मतलब अभी रोड इसमें क्या हो गया, अभी 55 डिग्री है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका नॉर्थ 55 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका नॉर्थ 55 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट है। मतलब जगह प्रॉपर्टी घूमी हुई है मतलब। हाँ, पर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि 45 डिग्री से ज्यादा आप जा रहे हो तो वो रॉन्ग होने की चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। क्यों, वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टी घुमा के आपने ये ले लिया, ठीक है, 325 आ गया। अभी आपका क्या मिल रहा है, 35 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट आपको मिल रहा है। उस केस में क्या था, 55 डिग्री वेस्ट मिल रहा था। तो डिफरेंस आ गया ना इसमें। सर इसी केस में अगर ये 325 से मान ले 310 हो गया, तो भी हमको चेंज करना है क्योंकि तो भी वो चेंज करना है। हाँ, तो भी चेंज करना है। ओके सर। सर तो ये जब ग्रेडिंग करेंगे तब काम में आएगा। नॉर्थ आपका जितना टॉप पे रहेगा उतना एक्यूरेसी आपको ज्यादा आएगा। वो भी एक्यूरेसी उसमें कम है और ज्यादा है वैसा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो 325 डिग्री है वो 315 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री तक आपको चलेगा, वरना आपको साइड चेंज कर लेना है। सर एग्जैक्ट 45 कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। अभी आपको क्या सर एक करना बार है, गूगल अर्थ भी बता दो। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, अपना जैसे ब्रह्म स्थान पे आईफोन का कंपास रखते हैं तो डायरेक्ट अपना 7 डिग्री टिल्ट दिखाता है। तो 353 आ रहा है और इससे मैं देख रहा हूँ तो 345 आ रहा है, तो कैसे जोड़े अपने? 2 मिनट, अभी मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूं। अभी आपको डिग्री ले ली, आपको क्या करना है, यहाँ पर खड़े रहना है। ठीक है, एंट्री के सामने अंदर की सर साइड। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है सर। आ रही है सर। अभी आ रही है? आ रही है सर जी। आपको क्या करना है, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको खड़े रहना है एंट्री पे। ठीक है, आपके घर की एंट्री पे आपका फेस होना चाहिए एंट्रेंस पे बाहर की साइड पे। यहाँ पर खड़े रहे, आपका फेस बाहर की साइड ऐसे फेस करना है और आपको कंपास में देखना है कि नॉर्थ किधर पड़ रहा है। वो सामने आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, बैक साइड पे आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ये और जो आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देखा उसको मैच करना है।
तो भी आपको पता चल जाएगा कि 45 डिग्री से ज्यादा लिया है मैंने कि कम लिया है। वो मतलब आपके घर ऐसा का भी देख प्रैक्टिकल सकते हैं करोगे क्या तो भी पता चलेगा। भाविन भाई, जो डिग्री आ रही थी अगर वो साइड घूम के भी देख सकते हैं, जैसे 325 आ रही थी तो हम ऐसा घुमा के 325 पे ले जा सकते हैं पॉइंट। नहीं समझा नहीं मैं क्या बोल रहे जैसे हैं। वहां पे डिग्री हम निकाल रहे थे ना डायरेक्टली टुवर्ड्स नॉर्थ, 325 आ रहा था जैसे हाँ reading। हाँ तो 325 आ रहा था। हाँ, तो समझिए मैं इधर कंपास लेके खड़ा हूँ और हाँ कंपास लेके मैं मूव होता हूँ 325 की तरफ करता हूँ, तो उससे भी आइडिया आएगा? नहीं, हाँ आ जाएगा आ आ जाएगा। जाएगा ना। आ जाएगा। तो वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर खड़े रह के आपको यहाँ पर जो कंपास की डिग्री है वो क्या दिखा रही है, और आपने जो एप्लीकेशन में डिग्री ली है वो क्या दिखा रही है, वो चेक करना है। तो आपको दोनों में से समझ आ जाएगा कि 45 डिग्री से ज्यादा लिया है मैंने या तो कम लिया है। आपको हमेशा 45 डिग्री से कम लेना है, तो ये आपको नॉर्थ एग्जैक्ट पता चलेगा। भाविन सर सर, फ्लक्चुएशन कितना चलेगा? सॉरी, कितने डिग्री में थोड़ा डिफरेंस आया तो चलेगा? 1-2 डिग्री चलता है या एग्जैक्ट नहीं चलती? क्योंकि गूगल मैप पे और कंपास पे थोड़ा अलग रहता है ना, 1-2 डिग्री का डिफरेंस आता है ना। भाविन सर, हाँ जी। हेलो। भाविन सर, सो इफ आई एम, अगर मैं मान लीजिए आईफोन यूज कर रहा हूँ हम्म, तो उसमें तो ट्रू नॉर्थ मेरा चालू है, तो उसमें मेरे को ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, ट्रू नॉट चालू है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर जब आप ग्राफ पेपर पे या तो ऑटोकैड में नक्शा बना के जब आपका डिग्री का टाइम आएगा, ठीक है, जी। तो उस टाइम पे आपको आपके एंड्रॉइड के अरे सॉरी आईफोन के कंपास से एप्लीकेशन का जो नॉर्थ आ रहा है उसको जी। मैच करना पड़ेगा। या तो हाँ, अंडरस्टूड सर। या तो कंपास से एप्लीकेशन का नॉर्थ मैच करिए, या तो कंपास से गूगल अर्थ का नॉर्थ मैच करिए, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अंडरस्टूड सर। अगर ये गूगल ब्रह्मस्थान से सेंटर अगर पॉइंट लेने की हाँ, बात है। अगर गूगल का और एप्लीकेशन का नॉर्थ आपके कंपास से वेरी कर रहा है 2-3 पॉइंट, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल का या तो एप्लीकेशन का नॉर्थ लीजिए, ना कि आप अपने फोन का नॉर्थ कंसीडर करें। अंडरस्टूड सर। सर एक्चुअली नॉर्थ लेने के टाइम पे ब्रह्मस्थान के ऊपर से ही नॉर्थ लेना है ना? हाँ, ब्रह्मस्थान से भी ले सकते हैं, वो कंपास के लिए है। अगर आप कंपास से ले रहे हो हाँ, तो ब्रह्मस्थान से ले सकते हो। और सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ब्रह्मस्थान से अपने कंपास पे लेते हैं आईफोन में ट्रू नॉर्थ चालू करके, तो उसमें 353 आता है, अपना 7 डिग्री टिल्ट है, और इसमें ले रहे हैं अपने पूरा बिल्डिंग का, आप जैसे बोले कि लाइन से चेक करना है, तो उसमें 345 आ रहा है, बहुत पहले ज्यादा क्या आ रहा था? 345। 345, ओके। और कंपास से चेक कर रहा हूँ ब्रह्मस्थान से, तो 353 आ रहा है। 353 आ रहा है, मतलब हाँ। आपका 8 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो जो आपका एप्लीकेशन का कंपास है वो जो 355 बता रहा है वो आपका नॉर्थ सही है। नहीं, लेकिन भाविन भाई इसमें एक सवाल है, हाँ घर जी, भी तो टेढ़ा हो सकता है। क्या बोल रहे हो? घर भी तो टेढ़ा हो सकता है, क्रॉस। हाँ हो सकता है ना, घर भी हाँ टेढ़ा हो सकता है। हाँ हाँ। तो वो कितना टेढ़ा है, कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो भी जब हम केस स्टडी लेंगे ना, तो एक ऐसा टेढ़ा वाला घर मैं दिखाऊंगा आपको, उसका कैसे नॉर्थ लिया है वो भी दिखाऊंगा। तो उसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंड आएगा कि टेढ़े वाले घर में आप कैसे कर सकते सर एक चीज प्लीज क्लियर कर देंगे कि आपने 3 चीज बताई, एक तो गूगल अर्थ का हो गया, और एक कंपास एप्लीकेशन, और एक जो आईफोन है, तीनों में से बेस्ट आपने कौन सा बताया था? हो। एप्लीकेशन। बेस्ट एप्लीकेशन वाला। सर एक ठीक। क्वेश्चन है, गलत जैसे कि का भी आपने सही है, पर जो आप मैं डिफरेंस बता रहा हूँ वो आप समझ नहीं रहे। कौन जी सा सर। सही है कौन सा गलत है वो अभी मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। पहला सही है आपका आईफोन का कंपास, ठीक है, पर ठीक है सर। उसमें कंडीशन ये है कि आपको ट्रू नॉर्थ अंदर सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ेगा, तो ये सही बताएगा, हम्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है उससे भी आप सही नॉर्थ निकाल सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ से भी आप सही ट्रू नॉर्थ निकाल सकते हैं। ये तीनों जो कंपास हैं उससे आप सही नॉर्थ निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस से निकालना है। ठीक है, जो भी सही तरीका, आपको जो भी तरीका आसान लगता है उससे आप ट्रू नॉर्थ निकाल सकते हैं। पर जी मेरे सर, लेकिन अभी आप डिफरेंस स्टूडेंट इसमें हो, थोड़ा आ गया मेरे तो। मेरी बात सुन लो। अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको या तो 2 या तो 3 जगह से आपको नॉर्थ निकाल के चेक करना है, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड समझ में आएगा कि अभी मेरे को कौन से तरीके में आगे बढ़ना है। और बेसिकली सर घर के अंदर ब्रह्म स्थान में खड़े होके नॉर्थ कंपास यूज करेंगे तो वो डायरेक्शन दिखाएगा। वो तरीका है ना एक घर कंपास से देखने का, हाँ, कि कंपास प्रॉपर्टी से के अंदर आके दरवाजे को फेस करके। इसमें क्या होता है, कंपास अगर आप घर में ले जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपका जो एंट्री का जो नॉर्थ निकल रहा है और ब्रह्म स्थान का नॉर्थ निकल रहा है, उसमें शायद 1-2 डिग्री का फर्क नजर आए आपको। आता ही है सर, वो ऐसे ठीक है। 36 दिखाता है, ऐसे 41 दिखाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो फर्क आपको आईफोन में भी दिखेगा। तो इसीलिए मैं चेक करने को बोल रहा हूँ। आप गूगल अर्थ से भी चेक करो और ये एप्लीकेशन से भी चेक करो कि एग्जैक्ट नॉर्थ मेरा क्या है। गूगल अर्थ का भी सेम प्रोसीजर है, उसमें भी ऐसे ही लाइन वाइन गूगल आती अर्थ है। का हम सीखेंगे कैसे करना है। सर ये आपने अभी ऐप से सर आपने अभी ऐप से वो लाइन सेट करके पैराफिट करके हम लोगों ने जैसे डिग्री निकाल लिया, जैसे कि 15 डिग्री मान लीजिए ईस्ट के अंदर टिल्टेड है, उसके बाद में क्या करना है सर? उसके बाद में वो डिग्री कैसे फिट करेंगे अपन मैप में? वो सीखेंगे ना, अभी वो सीखेंगे। Okay. आपके क्वेश्चन खत्म हुए तो सीखेंगे ना हम। शुभम जी बताइए फटाफट, चलिए। सर जब आप 49 और 51% का रूल बता रहे थे, हाँ जी, वो ऑटोकैड में तो ऑटोकैड के लिए भी अप्लाई करना? ऑटोकैड में वो रूल नहीं लगता। ऑटोकैड हाँ में वैसे ही फंक्शन आते नहीं, हैं मतलब आप जहाँ सेंटर से पॉइंट हो आपको जाता है उसका। हाँ सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। राइट, ओके ऑटोकैड में वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो जब करेक्ट ग्राफ पेपर पे आप ले रहे हैं करेक्ट तो भी आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। और ये बालकनी में अगर आधा बालकनी में स्टेयर है स्टेयर तो मतलब सीढ़ियाँ। स्टेयर केस रहेगा ना ऊपर, अगर फर्स्ट फ्लोर में घर है तो ओके, एक्सटेंडेड बालकनी पोर्शन में कवर्ड बालकनी है, बट आधा अपने फ्लोर में है, आधा स्टेयर को जा रहा है। सो तो आपको आधा ही कैलकुलेट करना है। ओके राइट। सर पोर्च आता है तो कैसा मतलब, ओपन है कवर्ड है? कवर्ड पोर्च है, हाँ, तो जैसे आपके पार्किंग अगर का आपकी है। प्रॉपर्टी है तो कंसिडर करना है आपने। ओनर नहीं, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में तो आगे होता है ना, लिफ्ट का पार्ट हो गया ना। पार्किंग या फिर कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज तो आप में इंक्लूड नहीं होता है ना। आपकी प्रॉपर्टी तो आपके मेन दरवाजे से चालू होगा, हाँ ठीक है सर। तो वो आपको नहीं गिनना है। जी ठीक अमित है। भाई। भाविन सर, अगर मान लीजिए एक साइड ऑफ द हाउस में बालकनी को घर के अंदर ही लिया हुआ है, ओके, जैसे रूम के अंदर लिया हुआ है, और एक साइड में बालकनी आउटसाइड में, मतलब एज अ डोर फ्रॉम द रूम, तो उस आउटसाइड केस में क्या मतलब कर, कैसे? रूम से उसका दरवाजा है बालकनी एक्सेस करने का एक साइड ऑफ द हाउस में, हम्म, और दूसरे साइड ऑफ द हाउस में सारे बालकनी रूम के अंदर है, एज अ सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहां पे दरवाजा नहीं है बालकनी के लिए, विंडो ही लगाया हुआ है सीधा बालकनी में। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे? वो 49-51% वाला रूल आएगा? आएगा, पर वो केस टू केस भी मेरे को देखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर या ऊपर रह रहे हो, ठीक है, तो जी, कोई भी बालकनी है आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड। पर वो जो आप आपका कोई बंगलो है, ठीक है, जी, तो उसमें क्या होता है अभी जो नए बंगलो बन रहे हैं तो उसमें बालकनी भी ऐसी देते हैं कि जैसे अपनों को टेरेस लगे। ठीक है, बड़ी करेक्ट। बड़ी बालकनी देते हैं, जी वो टेरेस का भाग लगे, तो जी तब वो पॉइंट में आपको वो बालकनी नहीं गिननी है। अगर आप फ्लैट में रह रहे हो और छोटी बालकनी है तो आपको जो जितनी भी बालकनी है वो गिन लेनी है। बालकनी ओके नहीं गिननी है और गिननी है, वो केस कब आएगा? जब आप बंगलो का प्लानिंग कर रहे हो तभी आपको जी, ये रूल लागू पड़ेगा। अगर आप फ्लैट का प्लानिंग कर रहे हो तो जो भी बालकनी है आपको गिन लेनी है। राइट, अंडरस्टूड सर। बंगलों की बालकनी नहीं रहेगी ना सर? सॉरी, हेलो बंगलों की जो बालकनी वो ऐड नहीं करनी है ना? वो देखना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूँ, केस टू केस बेसिस।
अगर टेरेस जैसी बालकनी, बड़ी वाली बालकनी छोड़ रखी है और कवर्ड भी नहीं है, तो वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, वरना आपको वहां पर भी कैलकुलेट कर लेना है। ओके। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। एक मिनट। सर एप्लीकेशन क्या क्या बताई थी सर आपने? एप्लीकेशन किसको काउंट करनी है? हेलो सर आ रहे हैं वापस, 2 मिनट वेट करने बोला सर ने। हेलो ये आई हेलो हाँ जी, बोलिए। सर ये एप्लीकेशन पेड आ रही है आईफोन में? सॉरी, वापस रिपीट कीजिए। सर जो आपने एप्लीकेशन बताई ना आईफोन में, हम्म, तो सर ये पेड आ रही है। वो तो आपने कहीं परचेस करने को बोला होगा, इसलिए पेड आ रहा होगा। हम तो फ्री में यूज कर रहे हैं। आईफोन में इंस्टॉल्ड आता है ऑलरेडी कॉम्पस के नाम से, अच्छा फ्री है, आईफोन का ही ऐप है। सेटिंग में जाके करिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए, ये थोड़ा आगे देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, सर घर के बैक में ग्राउंड फ्लोर में घर है, बालकनी है बट कवर्ड नहीं है, छत से कवर्ड नहीं है और बैक डोर भी है, तो नहीं काउंट होगा घर पे? छत फर्स्ट से फ्लोर का कवर्ड नहीं होगा। बालकनी है ना? नहीं ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड मतलब फ्लोर घर में के बैक बालकनी में। कैसे होगी? नहीं बालकनी नहीं हुई, घर के बैक में डोर है और सामने वॉल पड़ जा रही है, मतलब ओनर ने दीवार करवा दी है जैसे बालकनी काउंट हो जाए चारों ओर से, हाँ, और ऊपर तो ओके, कवर्ड नहीं है, तो नहीं गिनना है। तो नहीं गिनेंगे है ना? नहीं। ठीक है। अभी सपोज हमने किसी प्रॉपर्टी का नॉर्थ निकाल लिया और आपको अंडरस्टैंड हुआ कि वो 10 डिग्री नॉर्थ आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ऐसा मार्केट में या तो अमेजोन में कंपास मिलता है, वो आपको लेना है। ठीक है, ऐसा हाँ राउंड शेप में आता है, देखिए भाविन सर ऐसा एक सेकंड, चक्र आता है। हर्षवर्धन सर आप प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए, आपका स्क्रीन बार बार आ रहा है ऊपर। भाविन थैंक भाई यू। का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरा पिन ही है। आपका मैं पिन नहीं है, श्रेयांश सर से ज्वाइंट हूँ। बार बार दूसरे देखिए, का स्क्रीन। अभी आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ऐसा आपको चक्र लेना है, अमेजोन पे मिल जाएगा। कैसा भी हो, सोल जोन होने चाहिए, वैसा चक्र आपको लेना है। ये ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, वो आप देख लेना। तो क्या करना है, इसमें आपका यहाँ पर सेंटर है, तो ये सेंटर और अपना जो निकला हुआ है सेंटर, इसको यहाँ पर मैच कर लेना है। ठीक है, और इसको सीधा यहाँ से, ये नॉर्थ आ गया, तो आपको यहाँ पर ऐसे एक लाइन करके
एन बना देना है। तो आपको ये समझ आएगा कि ये नॉर्थ है। अभी आपने नॉर्थ कैलकुलेट करा हुआ है, तो आपको 10 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड ईस्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, ये नॉर्थ है, ये इस साइड राइट साइड पे ईस्ट आता है, ये नॉर्थ से लेफ्ट साइड पे आपको वेस्ट आता है। तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे 10 डिग्री घुमाना है। तो यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है। तो ये जहां पर 10 डिग्री लिखा है वहां पर आपको एक मार्क कर लेना है ऐसे। और यहाँ पर क्या लिखना है, नॉर्थ। और जो हमने पुराना वाला जो बनाया था उसको रब कर देना है। ये पॉइंट आ गया नॉर्थ का। कैसे लिया मैंने, इस सेंटर का जो कंपास का सेंटर है वो और मेरा जो ग्राफ पेपर का सेंटर है वो दोनों मैच कर लिए, ठीक है। अभी 10 डिग्री है तो मेरे को ईस्ट की साइड पे 10 डिग्री जाना है। तो यहाँ से मैंने 10 डिग्री लिया और जहां पर 10 लिखा है वहां पर मैंने एक मार्क बना के नॉर्थ लिख दिया। अगर सपोज कि ये होता कि ईस्ट साइड पे की जगह पर वेस्ट साइड पे 10 डिग्री टिल्ट होता, तो मेरे को यहाँ से इस ओर जाना पड़ता लेफ्ट साइड पे 10 डिग्री। तो क्या होता कि यहाँ 360 होता है या तो 0 होता है। तो यहाँ से मेरे को वेस्ट साइड पे 10 डिग्री यानी कि 350 पे जाना होता और यहाँ पर मेरे को एक मार्क करके एन लिखना पड़ता। तो 360 से माइनस करके आपको जाना पड़ता अगर आप वेस्ट साइड की ओर जा रहे हो। और अगर आप ईस्ट साइड की ओर जा रहे हो तो आपको जितना डिग्री मिला है वही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अंडरस्टैंड? तो जैसे एप्लीकेशन में जब वो स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री 40 डिग्री या वो जो दिखा रहे हैं, तो वो 40 डिग्री को ही पकड़ के ऐसे चलना है, मतलब आप बोल रहे हैं। हाँ, जैसे अगर वो हाँ, उसमें नीचे 48 डिग्री लिखा है या 40 डिग्री, तो जीरो सेंटर लाके फिर ये साइड टिल्ट कर देना है मतलब। हाँ, यहाँ पर जो डिग्री लिखे है ये 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 350, 340, 330, 320। तो जितना डिग्री आया है वो यहाँ पर आपको जाना है। अगर 48 डिग्री आया है, ठीक है, तो आपको 48 मतलब यहाँ पर 40 है, 40 ये वाला पॉइंट आ गया 45 का, ठीक है। 45 फिर 46, 47, 48। तो ये 48 का जो पॉइंट है वहां पर आपको ऐसे लाइन बना देनी है और नॉर्थ लिख देना है। फिर उसके बाद सर हाँ, 10 उसके डिग्री बाद क्यों करते लिया हमने सर 10 सॉरी, डिग्री क्यों लिया हमने? सर 10 डिग्री क्यों टिल्ट लिया हमने? वो अभी हमने सपोज किया है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट पे टिल्ट आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे उसका। तो अभी हमने खाली एग्जांपल के तौर पे उसको 10 डिग्री लिखा हुआ है। तो अभी आपको 10 डिग्री यहाँ से ईस्ट की ओर टिल्ट करके नॉर्थ कंसिडर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, सर अगर 337 या 335 ऐसा कुछ आएगा तो आपको 360 माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर तो आपको आगे आ गया 333, ठीक है, बात कर रही हैं बिल्कुल। आपको हेलो आपको आ गया 333, तो यहाँ पर आपको लिखा है 330, हाँ, ठीक है। 333 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है 330, यहाँ पर है 340, बीच में आ गया आपका 335। तो यहाँ पर 330 से आपको 3 काउंट करना है, 1, 2 और 3। जहां पर 330 आ गया वहां पर आपको मार्क कर देना है। तो वो साइड नॉर्थ जाएगा ना? हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये जो नॉर्थ आपने स्ट्रेट लिया है ये वाला, ठीक है, उसको ये कंपास को आपको घुमाना है जहां पर आपका नॉर्थ का निशान है, ऐसे घूम गया। अभी यहाँ पर आ गया मेरा नॉर्थ। ये सेंटर हिलाना नहीं है आपको, ये सेंटर ये इधर ही रहेगा। पहले क्या था मेरा नॉर्थ, ये स्ट्रेट था ऐसे, फिर मैंने 10 डिग्री पे मार्क किया। अभी मेरे को क्या करना है, सेंटर वहीं पर रहेगा, खाली मेरे को ये नॉर्थ यहाँ पर लेके आना है। ये नॉर्थ है
वो यहाँ पर 10 डिग्री पे लेके आना है। तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, इस सेंटर मेरा वहीं का वहीं रहेगा और यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, सर तो इस अभी रीडिंग के हिसाब से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपना डोर आया फिर। देखते हैं ना, देखते देखते जी अभी सर। आपको क्या करना है, ये नॉर्थ का पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड यहाँ पर है और राइट साइड यहाँ पर है, मार्क दिख रहे हैं दोनों। नॉर्थ आपका इतना पोर्शन है, तो यहाँ पर आपको ये जो रेड लाइन है वहां पर आपको मार्क करना है ऐसे, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड का जो रेड मार्क है वहां पर आपको ऐसे मार्क करना है। उसके बाद वो दोनों लाइन को आपको सेंटर से ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, अभी जैसे हमने नॉर्थ का एक जोन का बनाया, वैसे ही पूरे का पूरा 16 जोन का मार्किंग कर लेना है। भाविन भाई एक सवाल है, पूछ हाँ सकता जी, हूँ? अभी बोलिए। देखिए हम एक साइड का डिग्री देख रहे हैं, लेकिन हम्म पीछे साइड से बैक साइड पे हम डिग्री गलत भी रख सकते हैं चक्र। अब आप लोग का हाथ बैठा तो ठीक है, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे मैं 10 डिग्री अगर घुमाता हूँ, तो क्या बैक साइड का भी कोई डिग्री लें कि ताकि हम एग्जैक्ट मैच कर सकें उसको, ताकि चक्र एकदम परफेक्ट बैठे? मतलब बैक साइड मतलब यहाँ से डिग्री लेने की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तभी प्रिसाइज होगा ना, नहीं तो मैं शायद घुमा दूंगा तो एक पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए शायद। हाँ, अगर आपका हाथ नहीं बैठा है तो आप हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है? जैसे समझे हमने 10 डिग्री इधर पे लिया है। तो वो भी समझा देता हूँ। हाँ देखिए, हाँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पहले नॉर्थ यहाँ पर बताया था, तो वैसे ही आपका सामने साउथ है ये वाला, तो आपको यहाँ पर ऐसा मार्क कर देना है छोटे डॉट्स। ओके। तो आपको ये समझ आएगा कि ये नॉर्थ पहला पुराना वाला, हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जी। अभी आपने 10 डिग्री पे यहाँ पर मार्क किया, हाँ ठीक है, यहाँ पर 10 डिग्री पे किया, तो आपको उसके ऑपोजिट साइड पे करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपने नॉर्थ में ईस्ट में गए, तो साउथ में ओके, आपको वेस्ट में जाना पड़ेगा ना। समझ गया, मतलब दोनों साइड घूमना है, 10 डिग्री इधर भी हाँ जाए, तो 10 डिग्री इधर भी हाँ जाए, तो हाँ, तो प्रिसाइज आ यहाँ पर जाएगा। 180 है, तो यहाँ पर 190 पे मार्क करना है, ओके ओके, थैंक यू। तो वो दोनों साइड से मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, 10 डिग्री ऐसे घुमा लिया, फिर जो नॉर्थ है वो दोनों नॉर्थ में मार्किंग कर दिया। अभी 16 का 16 जोन है, उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका यहाँ से मार्क किया। नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पर मार्क किया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर, ईस्ट यहाँ पर, ईएसई यहाँ पर, साउथ ईस्ट यहाँ पर, फिर साउथ साउथ ईस्ट यहाँ पर, फिर साउथ यहाँ पर, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, उसका होगा ना, देख लो। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अभी पूरा का पूरा मार्किंग मेरा लग गया। अभी जो लाइनें हैं वो सेंटर की ओर आपको खींच लेनी है। कौन से कंपास मंगाना है ऑर्डर करना? कंपास तो म्यूट है। करिए, ये आएगा वो। समझ नहीं रहे म्यूट करने का। अभी सभी लाइनें सेंटर में ज्वाइन कर लेंगी। सर अगर कोई ब्रोशर में नॉर्थ फाइंड करना हो तो? ब्रोशर में कैसे करेंगे? ब्रोशर में तो नहीं होगा सर ना। नहीं वो तो नहीं बिल्डर सर। भी वो है ना, बिल्डर आजकल के क्या करते हैं, वो ही गलत नॉर्थ दे देते हैं आपको। ओके,
सपोज वो ब्रोशर में रहता है ना, साइड में एक सर्कल करके नॉर्थ दिया हुआ रहता है, हाँ, तो वो तो स्ट्रेट होगा ना, तो आप समझ लेना कि वो नॉर्थ गलत है। अगर ओके, स्ट्रेट होगा ना 0 डिग्री पे, तो हाँ, समझ लेना वो नॉर्थ गलत है। कभी और भी अगर अगर 90% स्लैंट है प्रॉपर्टी थोड़ा, में नॉर्थ 0 डिग्री पे नहीं आता। ओके, अगर थोड़ा स्लैंट है, ऐसा कुछ है, तो फिर वही तो नॉर्थ भी आपको लेके क्रॉस हमें, वेरीफाई तो करना ही है। ओके, नहीं हेलो सपो हाँ, वही हमें नॉर्थ जो ये मैप है उसमें लेके जाना है, तो फिर कैसे करेंगे? वो तो क्या ब्रोशर होता है, ब्रोशर से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कौन सी एंट्रेंस आ रही है, ठीक है। तो ब्रोशर से बढ़िया आपको बिल्डर से आप ऑटोकैड फाइल मंगवा सकते हैं, ओके, और उससे और नॉर्थ, वहाँ उससे आप चक्र बिठा के देख सकते हैं, तो वो पूरा एक्यूरेसी के साथ आएगा। ओके, ऑटोकेड का फाइल से ना, हाँ, ओके, भाविन और भाई, जो लेकिन एक्सपर्ट अगर है ऑटोकैड का, भाविन उससे भाई आप वो लेकिन करवा सकते हैं। हेलो हाँ जी, बोलिए। कोई ओके, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब शुरू नहीं हुआ, शुरू होने जा रहा है, और तब मैप देख रहा हूँ, तो मैं फिर कैसे डायरेक्शन निकालूंगा? ऑटोकैड तो मंगा लूंगा। हाँ, पहले तो आप प्लॉट में जाके निकाल सकते हैं कंपास से, ठीक है, अगर आईफोन है तो। फिर एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, गूगल अर्थ से निकाल सकते हैं। ओके। हेलो नॉर्थ निकलने का तरीका नहीं बदलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी हो, भाविन वो भाई ये गूगल 3 ही अर्थ, तरीके रहेंगे। हाँ जी, गूगल अर्थ वाला एक बार दिखाइएगा भाविन भाई। वो थोड़ा कल देखेंगे, अब अभी आप ये स्टडी ओके करेंगे। ओके कल भी मेरा ही क्लास, मतलब कल तो नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को। हेलो सर जा रहे हैं दुबई, तो मैं ही क्लास लूंगा। अभी क्या कर रहे हैं, आपको ये नॉर्थ आ गया, आपको सब जो भी जोन आपको 16 मिले हैं उसके नाम लिख देने हैं। तो ये नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या आता है बताइए? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। एनएनई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर फिर आ एनई गया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। ईस्ट, फिर ईस्ट ईस्ट आ जाएगा, ईएससी फिर ईस्ट साउथ ईएससी, ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ उसके साउथ बाद ईस्ट, साउथ 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 साउथ, वेस्ट, साउथ साउथ साउथ, वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ फिर वेस्ट। एसडब्ल्यू, साउथ फिर वेस्ट, डब्ल्यू, SW वेस्ट, साउथ वेस्ट, 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 नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, डब्ल्यू ईस्ट, एंड नॉर्थ डब्ल्यू, वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ फिर एंड वेस्ट, डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट, वैसे गोदी में नॉर्थ नॉर्थ बांध वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट। आपके पूरे के वेस्ट, पूरे वैसे बाहर ले 16 जाओ। जोन आपको मिल गए, ठीक है। ये आपका मैप रेडी हो गया। अभी आपको क्या करना है, आपने 16 जोन तो रेक्टिफाई कर लिए, पर अभी एक चीज और बाकी है करने की, आपकी एंट्री चेक करने की। तो एंट्री के लिए तो 2 जोन मतलब है, आपकी पूरी 32 एंट्रेंस है, वो आप सर बाद में पढ़ाएंगे कि कौन सी एंट्री का क्या रिजल्ट है। पर एंट्री एक जोन में 2 एंट्री आ रही है। अगर नॉर्थ का जोन है तो उसमें 2 एंट्री है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन है तो वहां पर भी 2 एंट्री है। तो पूरी 32 एंट्री हो गई। जो 16 जोन है हमारे, वो हर एक जोन में 2 एंट्रियां है, तो पूरी 32 एंट्रेंस आ गई। तो हमको खाली जो एंट्रेंस भाग है, वहां की जो एंट्रेंस का जो जोन है वही निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस ये चक्र ले लेंगे, जैसे हमने पहले 10 डिग्री टिल्ट पे बिठाया था वैसे बिठा लेंगे, सेंटर से अलाइन करके। ये आ गया नॉर्थ यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखना है आपको, ये एंट्रेंस है N5, N6 और N7। तो ये आपको यहाँ पर एंट्रेंस लिख लेना है, या तो फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने ये नॉर्थ यहाँ पर कैलकुलेट किया है, वहां से लेके ये नॉर्थ का एंड पार्ट है, तो ये पूरा यहाँ पर N5 एंट्रीज। फिर क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, उसको ऐसे 2 पार्ट डिवीजन कर दिया, तो ये पूरा आ गया आपका N6। तो ये एंट्रेंस आपका है N5 और N6 का।
ठीक है, पूरे का पूरा 32 जोन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। खाली जहां पर एंट्रेंस आ रही है वो कौन सी एंट्रेंस है वही आपको निकाल के लिखना है, ताकि आपको अंडरस्टैंड आ गए कि कौन सी एंट्रेंस है। तो उसका मेरे को क्या करना है, रेमेडीज करना है कि वो अच्छा एंट्रेंस है बुरा एंट्रेंस है, तो वो आप देख सकते हो। अभी ये पूरा आपका ग्राफ रेडी हो गया है। अभी आपको क्या क्या देखना है, एंट्रेंस देख ली N5 N6, फिर अंदर आए किचन, तो किचन में किचन का भाग ये पूरा है, पर आपको किचन में मेन क्या देखना है कि गैस स्टोव है आपका वो कौन से जोन में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये गैस स्टोव है कौन से जोन में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। क्लियर, नॉर्थ आपको वेस्ट। समझ आ गया कि ये मेरा गैस स्टोव है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो मतलब इसका क्या है कि मेरा जो किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में है। भले ही किचन में आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी ये भाग आ रहा है और नॉर्थ का भी ये भाग आ रहा है, पर मेन आपको देखना है वो आपका गैस स्टोव देखना है। तो गैस स्टोव नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब कि आपका पूरा किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। फिर आपको अगर फ्रीज देखना है तो वो आपका नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ जोन में। तो अगर फ्रीज देख रहे हो तो आपको नॉर्थ कंसिडर करके चलना है। अगर मैं ओवन देख रहा हूं तो ओवन मेरा आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो मेरे को ओवन देखना है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। सर वैसे ये ही मतलब ब्रह्म स्थान से जो सेंटर से जो छोटा सा ट्रायंगल निकल के ये जो ऊपर तक जा हाँ, रहा है, तो ये यहाँ से पूरा कंसिडर होगा नॉर्थ, मतलब यहाँ से यहाँ लेके, से पूरा नॉर्थ ऊपर तक। हाँ यहाँ से लेके सपोज मैं गैस गिन रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ से लेके नॉर्थ वेस्ट मेरा ये जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर वापिस मतलब ये यहाँ तक। पूरा जो ट्रायंगल जैसा ये ये जो जो रीजन ट्रायंगल बन रहा जैसा है, बन रहा है ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो इतने पार्ट में जो भी चीजें आ रही है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट गिनी जाएगी, मतलब ठीक ये है। पूरे एरिया में मतलब खाली नॉर्थ वेस्ट ये इतना सा ही हिस्सा है बस, मतलब हाँ भले खाली, हाँ किचन पूरे का पूरा घर में नॉर्थ वेस्ट आपका इतना ही इतना पार्ट सा है, ही बच। ओके सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपका इतना पार्ट है, नॉर्थ आपका इतना पार्ट है, वैसा आपको समझना है। अभी देखिए ये टॉयलेट सीट है, ठीक है, कौन से जोन में आ रही है, वेस्ट में। वेस्ट जोन। ठीक है। टॉयलेट सीट में भी आपको क्या देखना है, अगर देखो यहाँ पर थोड़ी सी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गई, यहाँ पर देख रहे हो आप, हाँ हाँ जी सर। ठीक है, पर इसकी गटर लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ, वेस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट वेस्ट में है, प्योर वेस्ट में। तो आपको वेस्ट में कंसिडर करना है इसको। हम्म। जो WC है टॉयलेट सीट है उसकी गटर लाइन कहाँ जा रही है, मेन गटर लाइन, उसको वेस्ट आप साइड। वो जोन में कंसिडर करना है। कई बार ऐसा मैप आएगा आपको कि ये पूरा ऐसे आधा डिवाइड हो रहा है, WC ऐसे जा रहा है आधा बॉर्डर पे, तो कंसिडर आपको कहाँ करना है, जो गटर लाइन है वो कौन सा जोन है वो कंसिडर करना है आपको। फिर देखो ये बालकनी है, बालकनी जा रही है साउथ साउथ वेस्ट में। फिर आपका देखो ये मंदिर कहाँ जा रहा है, तो मंदिर जा रहा है आपका साउथ साउथ ईस्ट में थोड़ा है और थोड़ा साउथ ईस्ट में है। तो ये चेक करना है कि मंदिर सही है कि गलत है, उसका सर फेसिंग कैसा है। सर एक क्वेश्चन है, गैस मान हम्म, लीजिए बीच में आ गया, यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एग्जैक्ट बीच में आ गया हाँ 50%, तब कैसे कंसिडर करेंगे? तभी ये वो केस में क्या होगा कि अगर गैस गैस बीच में आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों में आ रहा है, तो वो देखना है पहले आपको कि सिम्टम किसके मैच कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट का ज्यादा प्रॉब्लम है या तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके। अगर दोनों का प्रॉब्लम है तो मतलब बीच में है, अगर कोई जोन का ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो जोन ज्यादा आ रहा है आप में। पर सर जैसे नया घर है तो उसमें सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे? नया घर है तो नहीं लगेगा ना, तो आपको शिफ्ट करना है, आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को नॉर्थ वेस्ट में रखना है या तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखना है। वो या 1 फीट
आप शिफ्ट कर सकते हैं ना। अगर ये बीच में आ रहा है, मैं एक फीट शिफ्ट कर दूं इस साइड पे, तो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। एक फीट यहाँ पर से शिफ्ट कर दूं तो नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। अगर नया मकान है तो आप शिफ्ट करके उसका रिजल्ट ले सकते हो ना। और ये जो बॉक्सेस है, ये अपन ने जब ये डायग्राम बनाया था तभी ये 1 फीट को कैलकुलेट किया था, तो ये वैसे भी सर कंफर्म हो स्क्रीन जाएगा कि शिफ्ट। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। शेयर ही है स्क्रीन। हो अब रही हो है रही है। सर। हो रही है। हाँ अमित जी। भाविन सर, अभी मैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देख रहा हूँ कॉम्पस के ऊपर जो आपने शेयर किया था ऐप, उसमें नॉर्थ आके 1 डिग्री दिखा रहा है, पैरेलली मैंने कर दिया है, तो मतलब सर इट इस इज इक्वल टू 0 डिग्री ना? हम्म। ओके सर, वो 0 लेके कर सकते हैं आप। ठीक है सर। और बताइए। भाविन जी, एक मैप मैंने थोड़ा सा रेडी किया है, आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूं? मुझे वो पूछना है, वो 50% और दूसरा जो है वहाँ पे 10% है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आप मेरे को पर्सनल नंबर पे शेयर कर दीजिए, मैं फ्री होते ही आंसर कर दूंगा। सर ठीक है। आपका पर्सनल नंबर सर? ग्रुप में है मेरा। ओके सर। भाविन जी, अगर कोई भी भाविन जी, क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसका जब भी मैं फ्री होऊंगा तब रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो उसका कोई भाविन जी, टेंशन नहीं है। हाँ जी हेलो। बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर 43 डिग्री पे घुमा हुआ हो तो हमें ईस्ट की तरफ ही घूमना है। हाँ जी। अच्छा, तो वही हमारा नॉर्थ होगा हाँ जी। जहाँ पर 43 डिग्री से। हम्म। ठीक है। सर जैसे ये ऐप नहीं हो पाया डाउनलोड, तो गूगल अर्थ पे करेंगे? हाँ तो वो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को सिखाऊंगा कि गूगल अर्थ से कैसे करते हैं। मतलब इसमें नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है ना? हाँ तो वो इसीलिए मैंने ऑप्शन रखे हैं ना। ये क्या हाँ हो रहा है मैं समझो। आप गूगल अर्थ आप कब यूज करेंगे, उसके लिए आपको पीसी चाहिए या तो लैपटॉप चाहिए। तो उसकी मतलब वजह गूगल फोन में नहीं कर मोबाइल सकते, में वो पॉसिबल ही चीज नहीं फोन है। में नहीं कर सकते। ठीक अच्छा है। ठीक है। अगर आपको फोन में करना है तो क्या ऑप्शन है एंड्रॉइड वाले के लिए, इसीलिए मैंने ये बताया। हाँ तो भाई ये ऐप हो नहीं रहा था। भाविन भाई, ठीक आप है। बोल रहे तो थे कि फिर ये आपको ऑटो कैड, कंपलसरी गूगल अर्थ से ही करना पड़ेगा। भाविन भाई जो ये ऑटो कैड का बता रहे हैं आप, हाँ जी। ऑटो कैड का समझिए डायग्राम आ गया, तो उसपे हाँ ये चक्र कैसे बिठाएंगे हम? चक्र तो है नहीं हमारे पास, मतलब ये फिजिकल चक्र है, ऑटो कैड वाला चक्र अलग होता है क्या? वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले मैं ये दिखाऊंगा थोड़ा आपको हाईलाइट हाँ कि जी। अगर आपके पास ऑटोकैड का प्लान आ गया है तो आपको चक्र बिठाना है तो आप कैसे बिठा सकते हो। वो मैं 15 मिनट का क्लास है, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ले लूंगा वो। तो डन। आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे बिठाना है। और वो जो ऑटोकैड का चक्र है वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जब हमारी क्लास वो खत्म हो जाएगी उसके बाद। डन डन, ठीक है। ठीक है ना? सर हम हाँ लोग को आईफोन से नॉर्थ लेते समय सेंटर में भी लेना है और मेन गेट पे खड़े होके भी लेना है सर? हाँ जी, दोनों टाइम लेके वेरीफाई करना है आपको। और सर अलग अलग आए तो? अलग अलग आ रहा है तो जो आपने एप्लीकेशन या तो गूगल अर्थ से लिया है वो आपको कंसीडर करना है। सर अगर मेन एंट्री से ले रहे हैं और सेंटर से ले रहे हैं तो उसको सर सेट कैसे करेंगे कि ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, तो इसको सेट कैसे करेंगे सर? वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वेरिएशन आ रहा है मेन एंट्रेंस और सेंटर में तो आपको क्या करना है, आपको या तो गूगल अर्थ से लेना है या तो आपको ये एप्लीकेशन से लेना है। सर एप्लीकेशन कौन सी बता रहे हैं सर आप? एप्लीकेशन तो सर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है फोन पे। हाँ तो गूगल अर्थ से लीजिए ना, मैं सिखाऊंगा ना। सर गूगल अर्थ तो एकदम भी यूज करना नहीं आ रहा है सर। तो वो मैं सिखाऊंगा ना, वो सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप ले पाओगे। ट्रू नॉर्थ के बिना तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। आपको दो चीज आनी ही चाहिए, मैप बनाना या तो ऑटोकैड, और दूसरा ट्रू नॉर्थ निकालना।
नीचे से उसके बॉक्स ले लो। सॉरी अच्छा सर कितने डिग्री तक, मतलब जैसे अपने उसको मार्जिन ऑफ एरर बोल सकते हैं, जैसे कि भाई अगर इस पे 38 दिखा रहा है, 2 मोबाइल डिग्री। में 42 डिग्री तक का कोई ऐसा बात नहीं है, 1-2 डिग्री हाँ 2 डिग्री ले सकते हो। ओके। सर हाँ ऑटोकैड का जी कंपास तो सॉरी ऑटोकैड वाला कंपास जो है ड्राइंग फाइल में वो दे सकते हो? वही मैंने बताया ना भैया कि मैं जब ऑटोकैड का क्लास लूंगा आपको नहीं सर, सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे वो ऑटोकैड में रखना है चक्र आपको। उसके बाद में शेयर कर दूंगा वो फाइल ऑटोकैड का चक्र वाला फाइल। सर मैं तो सिंपली हूँ, मेरे को ऑटोकैड भी आता है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे पर्सनल भेज देंगे तो अच्छा होगा। नहीं वो क्लास के बाद ही मैं भेज पाऊंगा, ठीक तो आप ठीक 1 हफ्ते के लिए वेट कर सकते हैं। ओके। हाँ जी सुभाष जी। भविन भाई, कल सर बता रहे थे कि सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शंस का डिफरेंट रहेगा, उसका शेयर हम्म करते बताए थे। हम्म तो वो डायरेक्शंस, मतलब जो डायरेक्शंस का जो प्रॉपर्टीज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तो शेयर कर दिए स्लाइड, हम्म बट सदर्न हेमिस्फीयर के नहीं करे थे, तो उसका ठीक है, कराएंगे। मैं कन्वे कर देता हूँ सर को, मैसेज कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ सर ये जो अमेजन से जो लेने के कह रहे हो आप, ये चक्र, ये भी हम्म लेना है? वो अगर आप ग्राफ से नक्शा बना रहे हो तो आपको लेना है, वरना आप ऑटोकैड से बना रहे हो तो जरूरत नहीं है। ठीक है सर ये कितना इंच लेना है सर? ये 6 इंच 9 इंच बता रहा है। वो ओके आपके सर। ऊपर डिपेंड है, ये मेरा शायद 9 इंच का है, वो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 9 इंच ही लग रहा है। 7 इंच है मेरा ही। ओके सर। तो अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी है। ठीक है सर। सर ये मिल जाएगा ना अमेजोन पे और उस पे? ये किसी को मिला है वो लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। ओके सर, ओके सर। हाँ जी शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में। ओके ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या सर सीखेंगे? अमेजोन पे पहला सर गूगल सर नोट। एक मिनट। हाँ जी सर अमेजोन पे बहुत सारे वर्जन है, किसी में कुछ अलग चक्र है, किसी में अलग है, तो एनी स्पेसिफिक सारे महावास्तु वाले नहीं है, कुछ अलग अलग भी है, तो कैसे फिर वेरीफाई करें कि ये महावास्तु कंप्लायंट है? एक बार ग्रुप सर में ने डाल दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन में जो वेरीफाई करके मिलता देख जुलता लूंगा। डाला है उसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है सर। ये देख लीजिए, यहाँ इससे मिलता जुलता हो ना वैसा लेना है आपको, ठीक है। यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, और या तो ग्रुप में डाला हुआ है, पिछली क्लास के ग्रुप में डाला हुआ है, देख लीजिए। भाविन भाई शिव बोल रहा हूँ, मेरे पास है पिछली का अगला, मैं वो डाल दूंगा। हाँ ठीक है शिव भाई, डाल दीजिए। पिछली जो क्लास थी शिव भाई वहां पर थे, तो हमने वेरीफाई करके किया हुआ है, तो शिव भाई डाल रहे हैं, तो वो आप देख लो, और वो वाला आप मंगवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ठीक है तो सर। नेक्स्ट एडवांस में फ्राइडे हैप्पी न्यू हम ईयर क्या सर। सीखेंगे? हाँ जी अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर कर रहा था सर मैं तो। सॉरी हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर आपको सर, भी सर। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हमारा ट्रू नॉर्थ गूगल अर्थ से कैसे लेना है, ठीक है। फिर आपको ऑटोकैड में नक्शा अगर आपके पास आ गया है तो उस पे चक्र कैसे बिठाना है वो सीखेंगे, और तीसरा हम बार चार्ट सीखेंगे कि बार सर चार्ट अगर कैसे बनाना है। सर जिस घर में रह रहे हैं उसका नक्शा नहीं है तो हम कैसे डायरेक्शन उसको करें कि गैस किधर रखी हुई है? अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो अभी मैंने जैसे सिखाया वैसे हाँ आप प्रैक्टिस करके ले सकते हो। अगर आपका घर बहुत बड़ा है या मतलब 1 BHK से बड़ा है, जी ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है कि कोई कंसल्टेंट ढूंढना है आपको, सिविल ओके ड्राफ्टमैन करके, उसको कॉल करना है, उसको घर पे बुलाना है, और उसको बोलना है मेरे को ऑटोकैड पे ये नक्शा बना के दे। जी सर ओके किनको सर्च करना है, क्या नाम बताया आपने? सिविल ड्राफ्टमैन। ओके ओके सर। सर क्वेश्चन था, हाँ जी
सर आपने जो बताया कि जो ब्रह्मस्थान है हम्म उसमें हम कौन सा बेस्ट कंसिडर करेंगे, ये ऑटोकेड वाला या जो मैनुअल हमने जो निकाला है उसका मिडिल वाला? ऑटोकैड वाला, आंदे अनु ऑटोकैड बारे वाला, उनने फिर बीच छड़ के चले जाना है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, नमस्ते, जय श्री राम। गुड जय नाइट श्री सर। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री थैंक यू राम सर। थैंक यू सर थैंक यू हैप्पी सर न्यू ईयर जय सर। श्री कृष्ण सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू जय श्री राम। जय श्री राम सर।